तो क्या हालचाल पब्लिक। दिसंबर 2022 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स को काफी कम दिन बचे हुए हैं और अब हम लोग हमारे इस मैराथन सीरीज की काफी एंड पार्ट पर आ चुके हैं। तो आज आप लोग पहुंच चुके हो लेक्चर नंबर 9 में। पूरा 10 दिन का हमने जो शेड्यूल बनाया था बहुत अच्छे से फॉलो हो रहा है ना। लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड, लेकिन सेशंस हो रहे हैं और आपका जो रूटीन है वो बिल्कुल बरकरार है विदाउट एनी ब्रेक। बहुत अमेजिंग सेशंस हुए। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन, कोरिलेशन रिग्रेशन का ओटीएम, पूरा का पूरा एलआर कंप्लीट किया, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट किया। देन हम लोगों ने एपीजीपी रेशियो प्रोपोर्शन किया येस्टरडे और आज आपकी बारी है इंडाइसिस एंड लॉगरिथम की। ठीक है जी। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का वो पार्ट करेंगे जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। ठीक है, तो इस पार्ट को कर लोगे सब बढ़िया हो जाएगा। तो चैप्टर 1 से भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आपके आएंगे, आपको बढ़िया तरीके से बन जाएगा। और कल हम लोग करेंगे इंडेक्स नंबर एंड इक्वेशंस। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। डन सर, नो प्रॉब्लम। इन टॉपिक्स को छोड़कर अगर आपके कोई और टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं किए हैं तो आप ओटीएम सीरीज से उनको कर सकते हो। ओटीएम की प्लेलिस्ट जो है आपकी वो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। 4 लेक्चर लिए मैंने, चारों के चारों लेक्चर काफी इफेक्टिव रहे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों का भी इसमें आ रहा है। और थ्योरी और फॉर्मूलेस पर डेडिकेटेड अटेंशन के लिए यू कैन यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। तो मेरे सारे लेक्चर्स की लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी bit.ly/mathswithpranav। यहां पर आपको एक शीट मिलेगी, जहां उस शीट में जाने के बाद आप नवंबर 22 दिसंबर 22 के जो भी मैराथन सेशंस हैं उनकी लिंक, जो भी रेगुलर लेक्चर्स हैं उनकी लिंक वहां से देख सकते हैं। तो चलिए भाई आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी होंगे तैयार। एवरीबॉडी जल्दी बताइए, हाउ इज द जोश सर? सुपर हाई। तो मैं भाई स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं। माय नेम इज प्रणव एंड आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट सीए विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, एजुकेटर बाय पैशन बाय चॉइस। दिल से रे दिल से रे दिल से रे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग, उसका थर्ड पार्ट है इंडाइसिस। इंडाइसिस को अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो सर इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो पावर्स से रिलेटेड टर्म्स होती है ना उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। 3 का पावर 4 अगर 81 के बराबर होता है तो ये जो 4 है ना ऊपर 4, इसको पावर बोला जाता है और ये जो 3 है ना इसको बेस बोला जाता है और इस पूरे को इंडेक्स बोला जाता है। इंडेक्स मतलब ऐसा नंबर जो पावर के फॉर्म में हो, जिसमें कोई पावर चढ़ा हुआ हो। और जब आप ऐसे मल्टीपल इंडेक्स के बारे में डील करते हो तो उसी को बोलते हैं चैप्टर का नाम, विच इज कॉल्ड एज इंडाइसिस। तो इंडाइसिस वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया सबको क्या है? पावर से जुड़ी हुई बातें करना। अगला पॉइंट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। सर ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 के बराबर होता है तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। चाहे मैं 10 का पावर 0 बोल दूं, चाहे 94 का पावर 0 बोल दूं, चाहे मैं 66 का पावर 0 बोल दूं, एनी नंबर whose power is 0 will always results to 1। अभी तक सर हम लोग पावर के अंदर ये सोचते थे स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, लेकिन मैं आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं कि आपके जो रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब यहां एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, ये क्यूब रूट का साइन है जो आपको दिख रहा है। 27 के क्यूब रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 27 का पावर 1/3, 27 का पावर 1/3 मतलब रूट्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो जो भी यहां पर nth रूट होगा या rth रूट होगा वो आगे जाकर 1/r पावर बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट मतलब कितना पावर? जल्दी बताइए लाइव चैट में सारे लोग। अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है मतलब उस नंबर के ऊपर कितना पावर है? टेल मी एवरीवन। सर द पावर विल बी 1/2। तो पावर को मतलब जितना भी रूट है उतना ही 1/that पावर हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 लॉ ऑफ इंडाइसिस हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके सारे लॉ पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस चालू कर देंगे। तो लॉ 1 ऑफ इंडाइसिस हमको ये बोलता है, लॉ 1 ऑफ इंडाइसिस हमको ये बोलता है कि सर इफ देयर आर 2 और मोर टर्म्स, अगर 2 या उससे ज्यादा टर्म्स हैं जिनका सेम बेस है, सेम बेस मतलब देखो ये ए के फॉर्म में नंबर है, ये भी ए के फॉर्म में नंबर है, दोनों का बेस ए है लेकिन दोनों का पावर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इनके जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। मतलब जैसे लिखा हुआ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो 3 की पावर 6 बन जाएंगे। पावर विल गेट एडेड। सो इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, पावर्स विल गेट एडेड। लेकिन ध्यान रहे ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों नंबर का बेस सेम होगा। मान लो एक नंबर है 2 का पावर 3 और एक नंबर है 3 का पावर 2,
तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी ब्रो। कहां लगनी है ये याद रहना चाहिए तुमको। सेकंड, इफ टू और मोर टर्म्स आर इन द सेम बेस आर इन डिवीजन मतलब डिवाइड हो रहे हैं। ये देखो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, अगेन सेम थिंग। सर दोनों नंबर का बेस सेम है, दोनों में पावर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले पावर मतलब न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को माइनस कर दीजिए। तो जो भी नंबर ऊपर होगा उसका जो पावर है वो पहले लिया जाएगा, माइनस में नीचे वाले का पावर लिया जाएगा m माइनस n। तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस और डिवाइड होगा तो माइनस। नेक्स्ट, लॉ नंबर 3, किसी भी इंडेक्स वाले नंबर के ऊपर एक और पावर डला हुआ है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसपे पावर था उस पूरे नंबर का होल पावर एक और पावर आ गया, मतलब पावर का पावर, पावर ऑफ पावर। किसी नंबर का पावर है और उस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर फिर से एक और पावर लगा हुआ है, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, व्हेन देयर इज अ पावर ऑफ पावर बोथ द पावर विल गेट मल्टीप्लाई। जैसे यहां दिया है a की पावर है m और उस पूरे एक्सप्रेशन का पावर है n, तो क्या होगा, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हैव यू गॉट दिस? क्या आपको ये बात समझ में आई एवरीवन? जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाते रहिए। यस सर, आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 4, अगर आपके पास दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और होल ब्रैकेट में बाहर एक पावर लगा हुआ है, तो अगर आप उस ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो ये पावर जो है इन दोनों में इंडिविजुअली लग जाएगा। मतलब a इंटू बी का होल पावर n, तो a का पावर n इंटू बी का पावर n, a का पावर n इंटू बी का पावर n, मतलब ब्रैकेट खोला, पावर सबके ऊपर लग गया। जितने भी लोग उस ब्रैकेट के अंदर हैं पावर सबके ऊपर लग गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए सर, तो इसके साथ प्रॉपर्टीज होती हैं समाप्त, और अब मैं आता हूं सीधे क्वेश्चंस में, जहां पर मैं सीधे आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा उन पावर्स का। ठीक है, जो एग्जांपल मैंने रेगुलर क्लास में करवाए थे यहां पर हो सकता है मैं स्किप कर जाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल उस समय कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए थे। अभी वो सारे एग्जाम्पल रेलेवेंट नहीं होंगे, जितना मुझे सही लगेगा उतने ही एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा। ओके रिपोर्ट एवरीवन? ठीक है सर, ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। ये एग्जाम्पल को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x की पावर -1 एंड x की पावर, डिनोमिनेटर में भी -1/3। सबसे पहले 4 तो 4 रहेगा। तो भैया पेन क्यों नहीं चल रहा? पेन की इंक खत्म हो गई थी, भर दी मैंने वापस से। 4x। अब ध्यान दीजिए, ऊपर भी x नीचे भी x, ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, दोनों का बेस है सेम, तो ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर। अब यहां पर क्या होता है, बीच का माइनस अलग है और यहां जो माइनस लगा वो अलग है, तो ऐसा नहीं कि एक ही माइनस लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस इनफैक्ट प्लस होगा। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -1 + 1/3। एलसीएम अगर लिया जाए तो 3 × 1 = 3, -3 + 1, मतलब ये हो गया -2/3। तो आप इसे लिख सकते हो 4x की पावर -2/3। अब इसको लिखने का एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है, और 4/x का पावर 2/3। अब ये भी आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं यहां पर मैं। अगर किसी नंबर का पावर नेगेटिव है और वो ऊपर बैठा है, उसको नीचे लाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। किसी नंबर का पावर नेगेटिव नीचे होता, ऊपर लाते तो पॉजिटिव हो जाता। मतलब अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर किया जाए एक्सप्रेशन को, तो उसके पावर का साइन बदल जाता है एवरीवन, उसके पावर का साइन बदल जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है ना, कोई भी नंबर है जैसे a का रेसिप्रोकल क्या होता है, a इनवर्स, उसका मतलब है 1/a। तो वही हुआ ना कि नेगेटिव है, नीचे लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। सिंपल फंडा है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था। चलिए, अब जैसे ये वाला एग्जांपल भी कोई दम की बात नहीं है इसमें, इसको देख लेते हैं। सर ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी को भी यूज कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है। सबसे पहले पावर का पावर नहीं, ब्रैकेट में पावर लगा हुआ है। जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये हो जाएगा x का पावर 3a। क्यों? ब्रैकेट खोलते हो तो इंडिविजुअल टर्म्स में पावर लग जाती है, और पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3a हो गया, इंटू y की पावर -3b, उसके बाद x की पावर -3a और y का पावर -2a। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, जो जो एक्सप्रेशन सेम बेस वाले हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, 3a और 3a माइनस हो गए, प्लस हो गए आपस में, तो 3a कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर -3b -2a। ये पूरा हो गया x का पावर 0 मतलब 1 के बराबर, और इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 3b + 2a। एक तरीका तो इसको ऐसे लिखे रहने दूं, दूसरा तरीका है मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, 1/y की पावर 3b + 2a।
ये भी ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था, ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें एक साथ आपने चारों प्रॉपर्टी लगा के बढ़िया से उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला दिया है। ठीक है जी, चलेगा एवरीवन? चलो, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट भाई, ओके रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जैसे यहां पर रूट दिया है, अब मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं बहुत अच्छे से। किसी भी क्वेश्चन में आपके पास इंडाइसिस का कोई भी क्वेश्चन आए और अगर आपको उसमें रूट नजर आ रहा हो, तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड पेज पे एक बेसिक बात बताई कि रूट्स कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पावर। जैसे यहां सिक्स्थ रूट है तो आप उसको होल पावर 1/6 लिख सकते हो, तो हमेशा उसको पावर के फॉर्म में लिख देना तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पावर के फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या कर दिया, a का पावर 4b, x का पावर 6 होल पावर 1/6 लिख दिया मैंने, रूट हटा के पावर के फॉर्म में लिख दिया। फिर यहां है a का पावर 2/3 का होल पावर माइनस b, तो मैंने लिख दिया -2b/3। क्यों? ये अंदर आएगा तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे x का पावर b। अब इसका ब्रैकेट भी ओपन करता हूं, इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a का पावर 4b/6 और ये हो जाएगा x का पावर 6 इंटू 1/6 मतलब x। ये हो गया -2b/3 और ये हो गया x का पावर b। अब देखो 4b/6 का मतलब क्या होता है? 4b/6 का मतलब होता है 2b/3। तो ये हो गया पॉजिटिव 2b/3, ये हो गया नेगेटिव 2b/3। तो a का पावर आ गया 0 और x का पावर आ गया 1 + b। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया x का पावर 1 + b। दैट्स इट, x का पावर 1 + b इज योर आंसर। दैट्स इट, खत्म, डन, गया, हो गया, बाय बाय। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है x का पावर नहीं, x इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू x इंटू रूट एक्स का पावर x। मैं क्या करता हूं बता, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना कि इस पूरे के बाहर पावर 1 डला हुआ है, जिसका कोई पावर नहीं होता उसका पावर 1 होता है, और यहां पर हो गया x रूट की पावर x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 1। खत्म, कंपेयर कर दिया ना, दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर भी सेम होंगे, तभी तो इक्वल का साइन लगेगा। नाउ यहां से आपको k की वैल्यू निकालनी, कौन मुझे बताएगा ये एग्जांपल कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? सर ये एग्जांपल 3 की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसको √9 को आप 3 लिख सकते हो तो ये हो जाएगा 3 का पावर -7। रूट को लिख सकते हो 3 का पावर 1/2, तो 1/2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का पावर k। तो 3 का होल हो गया -7 प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये हो जाएगा -5/2 और ये हो गया 3 का पावर k। अब कुछ नहीं है भाई, तो इस पार्ट को सॉल्व कर दे, वही k के बराबर है। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करूंगा? एलसीएम ले लूंगा, 2 7 जा 14 -14 -5 इज इक्वल्स टू k। तो -19/2 ये k की वैल्यू आ गई। आई होप ये k की वैल्यू सभी लोगों को समझ में आ गई है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं सर सीधे और सीधे हमारी एक्सरसाइज में। फटाफट आप सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे, एकदम सुपर फास्ट स्पीड में सॉल्व करते हुए, ठीक है सर? 4x का होल पावर -1/4, x का पावर नेगेटिव है, नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑब्लिक करके पॉजिटिव x की पावर 1/4 लिख सकते हो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 8 की पावर 1/3 का मतलब है 8 का क्यूब रूट। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का होल पावर 1/3 मतलब ये हो गया 2। आंसर आ गया 2 2 2 2 2, ऑप्शन सी। अगला 2 इंटू 32 का पावर 1/5, 32 का मतलब होता है 2 का पावर 5 उसका होल पावर 1/5, तो ये बन गया 2, ये अकेला बन गया 2, तो 2 2 जा 4, आंसर आ गया सी, ऑप्शन सी, आंसर आ गया 4। अगला द वैल्यू ऑफ 4/32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 मतलब 2, तो 4/2 इज 2। अगला 8/27 का पावर 1/3, 8 का मतलब है 2 का क्यूब, 27 का मतलब है 3 का क्यूब, होल पावर हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 का होल क्यूब इंटू 1/3, तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2/3। कुछ नहीं है भाई, 8/27 का क्यूब रूट करोगे तो 2/3 आता है, सिंपल क्वेश्चन है। 256, अब 256 क्या है सर मेरे को पता नहीं है, पर ये जरूर याद है मेरे को कि 256 2 की फैमिली से बिलोंग करता है। तो कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में लिखा 2, इंटू की बटन दबाई और चेक कर लिया 256 कौन सा पावर है। 2 3 4 5 6 7 8, ये है 2 का पावर 8। जब 2 का पावर 8 उसके पावर -1/8 से मल्टीप्लाई होता है तो 8 8 कैंसिल हो जाते हैं, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 मतलब 1/2, तो यहां पर इस पूरी की वैल्यू हो गई 1/2, तो ये हो गया 2/1/2 मतलब 2 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। आइला मस्ती जमाइला, ये तो बहुत है इजी है। अगला
2 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/4 इज इक्वल टू, ये क्या है सर? ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते सर, सॉल्व करवा देते ठीक था। पॉजिटिव इंटीजर समझते हो 1 2 3 4 5 6, इंटीजर समझते हो 0 1 2 3 4 5 6, 0 -1 -2 -3 -4, और फ्रैक्शन मतलब जिसका वैल्यू पॉइंट में भी आ सकता हो। ठीक है, अब सुनो, ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है पूरा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है 2 की फैमिली में, उसको सिंपलेस्ट करने की कोशिश करो। ये है 2 का पावर 1/2, तो जो तुम्हारा 4 है ना उसको भी 2 के फॉर्म में लिखो, वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर उसका पावर 3/4। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2 का पावर 3/2। कैसे? 2 और 4 कैंसिल होके, और ये हो गया 2 का पावर 1/2। जब ये दोनों पावर आपस में ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 2 का पावर 3 + 1 4/2, मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो फाइनल आंसर इज 4। अब 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अरे सोचो ना भाई, 4 क्या है? 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्योंकि 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवरीवन विथ मी? ठीक है, (81x का पावर 4 डिवाइडेड बाय y का पावर -8 है सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू। फिर से वही बात है, सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। 81 को देख के आपको याद आना चाहिए कि 81 3 की फैमिली से बिलोंग करता है। 3 3 9, 3 27, 3 81, मतलब 81 होता है 3 का पावर 4। फिर ये हो जाएगा x का पावर 4, और डिनोमिनेटर वाला जो y का पावर -8 है, मैं एक काम करता हूं, उसको लेके आ जाता हूं ऊपर। मैं बोलता हूं y का पावर -8 तू ऊपर आ जा, ये बन जाएगा y का पावर 8, और इसका होल पावर हो जाएगा 1/4। अब क्या करोगे, तीनों में पावर लगा दोगे, तो 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 3। x का पावर 4 और 1/4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ x, और ये दोनों कैंसिल होकर हो जाएंगे y का पावर 2, 8/4 2। 3xy² इज द आंसर विच इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन टिक कर दूं भाई जल्दी से? सर नन ऑफ दिस टिक कर दीजिए। अगला सवाल, x की पावर a - b, x की पावर b - c और x की पावर c - a, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है और तीनों का बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो a - b जब b - c के साथ ऐड होगा और c - a के साथ ऐड होगा, पॉजिटिव a नेगेटिव a, -b + b -c + c, आंसर आ गया x का पावर 0 मतलब 1। समझे? अगला, द वैल्यू ऑफ दिस की पावर 0। अरे भैया, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो इतना कॉम्प्लिकेट बना के पावर 0 कर दोगे तो भी आंसर तो 1 ही आएगा ना। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दिया हुआ है। अगला, 3 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे करके दिया है, 3 की पावर 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 की पावर 3, कुछ नहीं भाई, इसको बोल दोगे 3 की पावर 6, इसको बोल दोगे 4 की पावर 6, इसको बोल दोगे 5 की पावर 6, फिर लगा हुआ है ऑब्लिक, फिर ये हो गया 3 की पावर 2 की पावर 3, मतलब ये भी हो गया 3 का पावर 6, ये भी हो गया 4 का पावर 6, और ये हो गया 5 का पावर 6। आंसर है 1, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ व्हाट इज ट्रू? सर यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में भी पावर 0 है, राइट हैंड साइड में भी पावर 0 है, तो जो दोनों तरफ आंसर आ रहे हैं वो तो 1 1 आ रहे हैं, तो 1 और 1 तो आपस में इक्वल होते हैं, तो लेस देन मोर देन वाले साइन का क्या काम है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट, सर x की पावर 1/p, y की पावर 1/q एंड z की पावर 1/r और xyz का वैल्यू 1, तो बताइए p + q + r का वैल्यू क्या है? अब समझना, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना इस तरीके से, अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हो, अभी क्या तीनों के बेस अलग अलग हैं, एक का बेस x वाला है, एक का बेस y वाला है, एक का बेस z वाला है। अगर मैं इन तीनों को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर कर दूं ना, तो तीनों एक्सप्रेशंस को मैं उस पर्टिकुलर कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे, मैं बताता हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि x का पावर 1/p, y का पावर 1/q और z का पावर 1/r, अगर तीनों इक्वल हैं तो किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल होंगे। अब क्या, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, मतलब x का पावर 1/p k के बराबर है, मतलब x की वैल्यू k की पावर p के बराबर है। आपको एक बात बता दूं, कभी भी आपके किसी एक साइड का पावर जब दूसरी साइड जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब अगर यहां पावर 1/p था, उस 1/p को तुम पुश करोगे, राइट हैंड साइड में भेजोगे, तो वो 1/p उल्टा होके p/1 हो जाएगा। ये देखो। सिमिलरली सर y का पावर 1/q इज इक्वल्स टू k, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू k का पावर q। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू k का पावर r। अब ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इसकी जगह ये तीनों वैल्यूज को डाल देता हूं मैं, तो k का पावर p इंटू के का पावर q इंटू के का पावर r, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के पावर अगर मैं जोड़ दूं
तो ये 1 के बराबर आ रहा है सर, लेकिन अब तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा। दिमाग लगाओ, 1 को 1 रहने दोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम्हें 1 को किसी ऐसे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जो के फॉर्म में दिख रहा हो। सर के की पावर 0 भी तो 1 होता है, यस। तो p प्लस क्यू प्लस आर आपका आ गया 0 के बराबर कंपेयर करने के बाद। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर? आंसर इज 0। एवरीवन विथ मी? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ y की पावर a माइनस बी, y की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा ये भी दिया हुआ है, तो क्या ये a और माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, सिर्फ बच जाएगा ये वाला पोर्शन, जिसमें मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो बच जाएगा अंदर a प्लस बी। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1/y का पावर a प्लस बी के बराबर, जो कि हमको दिया हुआ है ऑप्शन डी में। नेगेटिव पावर था, नीचे लाके पॉजिटिव करके दिखा दिया। ठीक है भाई, लेग बैक तो कुछ भी नहीं आ रहा यार, कौन सा लेग दिख रहा है आपको अंजलि? नेक्स्ट, द ऑप्शन इज x की पावर 2/3, x का स्क्वायर का क्यूब रूट। आई थिंक ये दोनों सेम ही है, x का पावर 2/3 और इस तरफ तुम कर रहे हो x के स्क्वायर का क्यूब रूट, तो ये भी वही बन जाएगा x का पावर 2/3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नो प्रॉब्लम। नाउ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 x का क्यूब, y का स्क्वायर 8 का पावर -1। अब देखो, ये -3 ये +3 कैंसिल हो जाएंगे, ये +2 ये -2 कैंसिल, बचा क्या? 16/8, मतलब आंसर इज 2, ऑप्शन सी। 8/27, 32/243। यहां पर एक बात बताता हूं आपको, अगर होल पावर में नेगेटिव दिया हो ना तो नंबर को पलटा दो, मतलब इसको कर दो 27/8, तो -1/3 की जगह +1/3 कहला जाएगा वो। इसको भी कर दो 243/32, तो ये कहला जाएगा 1/5 पॉजिटिव। अब तुम इसको सॉल्व कर दो। अब 27/8 मतलब क्या होता है? 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब, उसमें पावर है 1/3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब सिर्फ बच गया 3/2। यहां भी सेम हो जाएगा, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, होल पावर 1/5, 5 कैंसिल हो गए, तो 3/2 इंटू 3/2, 9/4 इज द आंसर। तो 9/4, 9/4, 9/4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये दिखने में बस टफ है कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक बेस है ये, दूसरा बेस है ये, एक बेस है ये, दूसरा बेस है ये, बस इनको सही तरीके से लिख दो। x प्लस वाई का पावर 2/3, x माइनस वाई का पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर रूट। में स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा पावर 1/2, और वहां पर लिखा है x माइनस वाई के क्यूब का पावर स्क्वायर रूट, तो x माइनस वाई का क्यूब, और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो अपॉन 2 कर देता हूं 1/2 मल्टीप्लाई करके, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको करना है पावर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? ये x प्लस वाई वाले और x माइनस वाई वाले साथ में सॉल्व करेंगे इनको, तो 2/3 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 1/2 एलसीएम लेके देखो क्या आता है, 6, 2 2 जा 4, 3, 1/6, मतलब पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई का पावर 1/6। फिर ये क्या हो रहा है सर? x माइनस वाई, ये 2/3 माइनस 3/2, फिर से 6 लिया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये आ रहा तुम्हारा क्या? कैंसिल नहीं हो रहा क्या? x माइनस वाई 2/3 क्यूब स्क्वायर रूट, x माइनस वाई का क्यूब अपॉन 2। अच्छा, ये इसमें गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, ये उल्टा लिख गया यार, 3 यहां आना था और शायद 2 यहां आना था, ऐसा कुछ है, तो ये कैंसिल होता है, मतलब ये 2/3 बनता है। इस बार पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी कुछ इसमें, तो बाद में सिर्फ तुम्हारे पास यही बचता है x प्लस वाई का पावर 1/6 का होल पावर 6, ये कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल आंसर आता है x प्लस वाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपो एरर हो गया है मॉड्यूल में, इसलिए आप ना टेंशन मत लो उस चीज की, आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था क्वेश्चन में, मतलब अपन से गड़बड़ नहीं हुआ, क्वेश्चन प्रिंट गलत हो गया है। ठीक है, चलो अगला, ये सब 5 की फैमिली वाले हैं, तो तुम कर लोगे यार, बहुत ईजी है। ये वाला भी देखो 2 की फैमिली है। अब देख के बड़ा डर लग रहा है कि क्या आएगा आंसर, फ्रैक्शन आएगा, इंटीजर आएगा कि 1 आएगा। कुछ नहीं है भाई, ये 2 का पावर 1/2 है, इसको भी 2 के पावर के फॉर्म में लिखो सर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ऊपर 2 3 जा 6/4, या फिर 3/2 लिख दो, तो 2 की पावर 3/2, फिर ये 2 की पावर 3 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर, इसका जो क्यूब होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 6, तो ये बन जाएगा 5/2। उसी तरह 2 की पावर 4, 4 2 जा 8, 7/2, फिर 2 की पावर 5, 5 2 जा 10, 9/2, इस पूरे का होल पावर 4 और उस पूरे का होल पावर
3/25। अब समझो, अगर तुम इन सबको जोड़ देते हो आपस में, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 + 3 4 4 5 9 9 7 16 9 25/2, तो 2 की पावर 25/2, फिर उसका पावर 4, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर उसका पावर 3/25, फिर पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 25 25 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 हो गया, आंसर आ गया 2 का पावर 6, मतलब 64। अब बताओ 64 क्या होता है? 64 इज एन इंटीजर, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, इट्स नॉट 1, 64 इज एन इंटीजर। क्लियर है सर? नो प्रॉब्लम। अब ये खास क्वेश्चन है सर, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अंदर से बाहर, इनसाइड से आउटसाइड आना है आपको। तो 1 - x² का होल पावर -1 है ना, इतने एक्सप्रेशन को मैं पहले लिख देता हूं 1/1 - x²। मेरे को नेगेटिव पावर अच्छे नहीं लगते, फिर ये वाले 1 को बाहर लिख देता हूं, ठीक है? तो इनके बीच में एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके बाहर भी 1 रखा हुआ है, इसके बाहर भी -1 है, और इसके पूरे के बाहर जो है आपका -1/2 है। फिर मैं ना अब इस वाले पार्ट को एलसीएम ले लूंगा, वो साइड में ले लेता हूं। इस पूरे पार्ट का अगर मैं एलसीएम करता हूं, ये वहां मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1 - x², फिर -1 होल डिवाइडेड बाय 1 - x²। और क्योंकि इसके ऊपर पावर -1 लगा हुआ है, तो इसको पलटा दो, तो 1 - x² ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 1 कैंसिल -x²। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 1 - इसकी जगह लिख रहा हूं मैं 1 - x² अपॉन -x²। अब यहां पर लगा है बाहर ब्रैकेट, ये हो गया -1/2। अब इसको फिर से एलसीएम लेता हूं मैं, -x² -1 और ब्रैकेट खुल गया तो +x² हो गया अपॉन -x²। इस पूरे का पावर -1/2। अब देखो, ये कैंसिल, माइनस माइनस की वजह से कैंसिल दोनों, तो 1/x² का पावर -1/2। अब -1/2 को +1/2 करने के लिए x² को ऊपर लेके चला जाता हूं, तो हो जाएगा x² का पावर 1/2, 2 2 कैंसिल, बच गया सिर्फ x, तो आंसर आ जाएगा x। सर ये तो याद है, अरे याद है ठीक है, लेकिन ये x निकालते समय जो स्टेप्स को आपने सीखा है ना, जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा, वो स्टेप कहीं और भी तो लगा सकते हो। नेक्स्ट, x का पावर n - 1/n 1/n+1। भाई पावर का पावर मतलब कुल मिला के इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो x का पावर n इंटू n - 1/n इंटू 1/n+1। अब देखो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले बीच वाले को थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं, n इंटू n² - 1/n इंटू 1/n+1। ये n कैंसिल हो गया, n² - 1 को आप लिख सकते हो n+1 इंटू n-1, और उस पूरे को डिवाइड कर दिया n+1 से, ये दोनों कैंसिल, तो बच गया x की पावर n-1। x की पावर n-1 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। x का पावर n-1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, ये बस पता होना चाहिए। अभी क्वेश्चन में हिंट दिए, जरूरी नहीं है कि पेपर में हिंट देगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, a³ - b³। मैं लिख देता हूं यहां पर, a³ - b³ कैन बी रिटन एज a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। काफी हेल्पफुल है। अब देखो कैसे काम आएगा ये, सिर्फ पहले एक्सप्रेशन को देख लो, फिर बाकी सारी जगह तुम्हारा काम हो जाएगा। x की पावर l अपॉन x की पावर m मतलब x की पावर l - m, और उसका होल पावर है ये वाला एक्सप्रेशन, तो वो मल्टीप्लाई कर देता हूं पावर का पावर मान के। अब अगर आप उस फॉर्मूले से कंपेयर करते हो, तो ये a³ - b³ में जैसा फॉर्मूला लगा वैसे यहां l³ - m³ हो जाएगा। ये होगा l³ - m³, ये होगा m³ - n³, ये होगा n³ - l³। तो सबके पावर आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा x का पावर 0 विच इज 1। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, a - b का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला भी आपको बनना चाहिए। a - b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ - b³ - 3ab a - b। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोल रहा है अगर हम आपको बोलें कि x की वैल्यू ये है, p का पावर 1/3 माइनस p का पावर -1/3, तो बताइए इन तीनों में से कौन से एक्सप्रेशन सही होंगे? अगर आप ध्यान से तीनों एक्सप्रेशन को देखोगे तो इन्होंने x का क्यूब और x का क्यूब किया है, तो चलिए हम भी x का क्यूब कर लेते हैं। तो अगर x की वैल्यू है p का पावर 1/3 माइनस p का पावर -1/3, तो दोनों तरफ अगर क्यूब करूंगा, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों तरफ आप सेम ऑपरेशंस कर सकते हो।
सर अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ऑन बोथ साइड्स करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स क्यूब और राइट हैंड साइड हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला है a क्यूब, मतलब पहला वाला एक्सप्रेशन a कहलाएगा, दूसरा वाला b। तो p का 1/3 का होल क्यूब, 3 कैंसिल, p की पावर -1/3 का होल क्यूब, उसके बाद -3ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, p की पावर 1/3 और p की पावर -1/3 का मल्टीप्लीकेशन, और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी मतलब तो यही हो गया। तो इतना सारा लिखने की बजाय x लिख दो सीधे। अच्छा, दिस माइनस दिस लिखने की बजाय आपने x लिख दिया तो जल्दी सॉल्व होगा। अब सुनो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3 और 3 कैंसिल तो बचा p, यहां पर 3 और 3 कैंसिल तो बचा p का पावर -1, यहां पर ये दोनों का पावर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, -3x। अब तीनों ऑप्शंस को देखो, 3x को लेफ्ट में लेके गए हो तुम, तभी तो x क्यूब प्लस 3x आएगा ना। हाँ सर, x क्यूब प्लस 3x, और राइट हैंड साइड में बच जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, जिसको मैं लिख सकता हूं p माइनस 1/p, p माइनस 1/p, p माइनस 1/p विच इज ऑप्शन बी, p माइनस 1/p विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से एक बार, समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ भाई, तो सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल भी रिपीट भी नहीं कर रहा हूं और बिल्कुल भी पॉज भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कम से कम समय में रिवाइज करना है। रिपीट करके देखना है तो आप रेगुलर क्लास देख सकते हो। ऑन सिंप्लीफिकेशन इस नंबर से क्या वैल्यू आती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला पार्ट को मैं लिख देता हूं 1/1 प्लस, अब देखो ये है a की पावर m माइनस n, तो इसको तुम लिख सकते हो a की पावर m अपॉन a की पावर n। उसके बाद तुम्हारा जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसके अंदर, ये m माइनस पी, उसको तुम लिख सकते हो a का पावर m ऊपर, a का पावर p नीचे। सिमिलरली प्लस करके मैं ले गया सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो वहां था 1 प्लस a का पावर n अपॉन a का पावर m, n माइनस m की जगह, और a का पावर n अपॉन a का पावर p। देन आखिरी में है आपके पास 1/1 प्लस a का पावर p अपॉन a का पावर m प्लस a का पावर p अपॉन a का पावर n। वेल डन। नाउ अब हमको क्या करना है, इस पूरे का एलसीएम करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बढ़िया ट्रिक बताता हूं। ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये 1, इस 1 की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूं। 2 स्टेप लिखने की बजाय शॉर्ट में कर रहा हूं, है वो दूसरा स्टेप, लेकिन अब एमसीक्यू में हो तुम। इसको तुम पता क्या लिख दो, इसको तुम लिख दो a की पावर m अपॉन a की पावर m, इसको तुम लिख दो a की पावर n अपॉन a की पावर n, इसको तुम लिख दो a की पावर p अपॉन a की पावर p। अब इससे क्या फायदा होने वाला है दिखाता हूं मैं तुमको। ये पूरे में तुम्हारे पास a की पावर m कॉमन आ जाएगा। हाँ, तीनों में है ना सर, ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सिमिलरली यहां भी ये तीनों में कॉमन आ गया, ये तीनों में कॉमन आ गया। सर उससे क्या करोगे आप? अरे रुको तो सही, देखो तो सही, a की पावर m कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1/a की पावर m प्लस 1/a की पावर n प्लस 1/a की पावर p। सिमिलरली यहां पर 1/, ये फिर आ गया a का पावर n कॉमन, तो अंदर बच जाएगा 1/a की पावर n प्लस 1/a की पावर m प्लस 1/a की पावर p। फिर सिमिलरली प्लस 1/a का पावर p अगर कॉमन आता है तो अंदर बचता है 1/a का पावर p प्लस 1/a का पावर m प्लस 1/a का पावर n। अब ये जो तुम्हें नीचे वैल्यूज दिख रही है ना, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये पूरी वैल्यूज का अगर तुम एलसीएम लेते हो तो पता क्या होगा, a का पावर m प्लस n प्लस p, और यहां हो जाएगा a का पावर, यहां हो जाएगा तुम्हारे पास, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हो ना तुम, हाँ a का पावर हो जाएगा n प्लस p। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों कॉमन है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन भी कॉमन आ गया आपका। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे कॉमन पोर्शन को भी एक साथ लिख सकते हो, 1/a की पावर m प्लस 1/a की पावर n प्लस 1/a की पावर p, और अंदर में बच जाएगा ये 1/a की पावर m प्लस 1/a की पावर n प्लस 1/a की पावर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये चीज उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी चीज खुद के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये और ये कैंसिल हो गए तो बच गया 1, विच इज ऑप्शन सी।
समझ रहे हो भाई बात को? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब ऐसी वाली चीजें ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें और कोई ट्रिक नहीं होती, पता होना चाहिए फॉर्मेट, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो तुम इसको याद करके जाओगे। क्या ये एक्स का पावर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे का बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरे का बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स का होल पावर हो जाएगा 0, मतलब आंसर आ जाएगा 1। ये जो मैंने पी वाला क्वेश्चन करवाया था उसी के जैसा क्वेश्चन है, करके देखते हैं इसको भी। यहां भी हमको सर एक्स का क्यूब मांग रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले x इज इक्वल्स टू 3 का पावर 1/3 प्लस 3 का पावर माइनस 1/3, इस इक्वेशन में क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर देता हूं मैं, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब जब मैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स करता हूं ना, तो मुझे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अब सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एक्स क्यूब, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3 का पावर 1/3 का होल क्यूब, और यहां हो जाएगा 3 का पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब प्लस 3ab। 3ab मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर माइनस 1/3, और ब्रैकेट के अंदर दोनों का समेशन मतलब x लिख देता हूं, जैसा वहां पे किया था। अब सुनो, ये हो जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 3 का इनवर्स प्लस 3x, क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया और ये x हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को किस हिसाब से पूछा है, 3x क्यूब माइनस 9x, तो x क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 3x। अब एलसीएम ले लेता हूं राइट हैंड साइड में, एलसीएम लिया, 3 3 9 हो गया, प्लस 1 हो गया, 3 3 9x हो गया, ये हो गया x क्यूब। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3x क्यूब, और यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 9x। अब बताओ, अगर 9x को यहां लाता हूं तो 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? सर 10 के बराबर आ रही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी कृति जैन, होती है। May 23 की क्लास भी 6 बजे चालू होने वाली है, और उसके बाद नवंबर वालों का शेड्यूल चेंज होगा। चलिए, इफ a टू द पावर x इज b, b टू द पावर y इज c एंड c टू द पावर z इज a, देन बताइए x y z की वैल्यू क्या होगी। जब भी कभी ऐसे साइक्लिक में फॉर्म में हो ना, साइक्लिक मतलब कि एक के बाद एक पावर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको छोटा करने की कोशिश करनी पड़ती है हमको। कैसे छोटा करते हैं मैं समझाता हूं तुमको। देखो, मैं एक काम करता हूं, ये जो b का पावर y इक्वल्स टू c लिखा हुआ है ना, तो यहां जो b है, b की जगह a का पावर x डाल देता हूं, b की जगह a का पावर x डाल दिया तो होल पावर में चला गया y। मतलब समझ रहे हो क्या किया मैंने? ये जो b था, सिर्फ b, उस b की जगह मैंने a टू द पावर x की वैल्यू डाल दी। अच्छा, अब ये जो c है, c का पावर z, अगर c का पावर z a के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूं c इज इक्वल्स टू a का पावर 1/z? हाँ, तो आप एक काम करो, c की जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, a का पावर 1/z। अब इससे क्या फायदा हुआ ऐसा करने से? ऐसा करने से आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो किसी एक ही बेस के फॉर्म में आ गया। अब इस तरफ हो गया a का पावर xy, इस तरफ हो गया a का पावर 1/z, दोनों को कंपेयर किया, इसका मतलब xy की वैल्यू 1/z, तो xyz की वैल्यू इक्वल्स टू 1, और xyz आपसे पूछा है, आंसर हो गया 1 के बराबर। ठीक है जी, चलो, ये आपका सेम क्वेश्चन है, m l और m दिया था, यहां पर m और l दिया है। हाँ, ये भी वैसे क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसमें भी आप क्या करोगे, 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर माइनस z, इन सबको हम लोग k के बराबर मान लेते हैं। तो 2 का पावर x अगर k के बराबर है तो 2 की वैल्यू k की पावर 1/x के बराबर है। 3 का पावर y अगर k के बराबर है तो 3 की वैल्यू k रेस टू 1/y हो गई, और 6 की पावर माइनस z अगर k के बराबर है तो 6 इज इक्वल्स टू k रेस टू माइनस 1/z। अब मैं क्या करता हूँ, 2, 3 और 6 को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सर क्योंकि मुझे पता है 6 का वैल्यू 2 इंटू 3 के बराबर होता है, तो 6 की जगह k रेस टू माइनस 1/z सब्सटीट्यूट कर दो, 2 की जगह k रेस टू 1/x सब्सटीट्यूट कर दो, और 3 की जगह अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं k रेस टू 1/y। तो ये हो जाएगा k रेस टू 1 माइनस z इज इक्वल टू k रेस टू 1/x प्लस 1/y। तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 1/z, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। वही तुमसे पूछा है, आंसर आ गया 0।
ठीक है, अब इसके साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए समाप्त सारे। ठीक है, सो मॉड्यूल क्वेश्चंस आर डन, नाउ वी आर गोइंग टू एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। अब ये वाली एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। सर 3a अपॉन 2b और 2b अपॉन 3a, ये दोनों में पावर सेम डला हुआ है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला अगर दो रेसिप्रोकल हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर तो हो ही नहीं सकते, और मेरे को a और b की वैल्यू तो गिवन भी नहीं है, तो मैं कैसे निकालू x की वैल्यू यहां पर। तो मैंने बोला देखो भाई, अगर दोनों का पावर 0 होगा ना तो LHS RHS दोनों 1 हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अपन x की जगह 8, 6, 4 और 2 डाल के देखते हैं, जिससे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाए, वो हमारा सही आंसर है। अगर हमने 2x की जगह 8 डाला, 2 8 जा 16 माइनस 4, तो ये तो 12 आ रहा भाई, नहीं होगा। फिर हमने 2 6 जा 12 माइनस 4 करके देखा, 8 आ रहा है। फिर हमने 2 4 जा 8 माइनस 4 करके देखा तो 4 आ रहा है। फिर हमने 2 2 जा 4 किया तो 2 2 जा 4 माइनस 4, 0 और 0। अब क्या होगा देखो, अगर तुम x की जगह 2 रख देते हो तो ये हो जाएगा 0 पूरा, और यहां भी अगर तुम 2 रख देते हो 0, और दोनों नंबर का पावर अगर 0 हो गया तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों नंबर का पावर 0, तो दोनों 1 के बराबर है, LHS RHS एवरीवन। ठीक है, चलो ये स्मार्ट वाला क्वेश्चन था। अब ये वाले क्वेश्चन, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें ऊपर भी कोई नंबर दिया है, नीचे भी कोई नंबर दिया है, लेकिन फाइनल आंसर तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ n नहीं आ रहा, नंबर्स रेशियो के फॉर्म में है, लेकिन जो n वाला एक्सप्रेशन उसमें डाला था ना, वो फाइनल आंसर में है ही नहीं n, तो ऐसे केस में n की जगह कुछ भी डाल दो, और जब n की जगह कुछ भी डाला जा सकता है तो 1 डाल दूंगा ना मैं, सबसे बढ़िया। तो n की जगह 1 डाल के चेक कर लो। तो सर 6 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 4 प्लस नहीं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 3 मतलब 4 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 का पावर 1 मतलब 6 प्लस 6, ये हो गया 6 का पावर 5। कितना होता है 6 का पावर 5? 6 इंटू 2 3 4 5 विच इज 776 प्लस 3 की पावर 4 मतलब 81 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16, और इस पूरे को आपने डिवाइड कर दिया है 5 6 जा 30 से, प्लस कर दिया है 636, तो 81 इंटू 16 प्लस 7776 डिवाइडेड बाय 36, द आंसर इज 252 विच इज ऑप्शन सी। सर अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करने जाऊं n लेके तो भी हो जाएगा, हाँ तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हारा समय बच रहा है, उस वाली अप्रोच में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर भी वही वाली बात है एक्चुअली देखा जाए तो, कि सर ये दोनों एक्सप्रेशंस जो मेरे हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस जो मेरे हैं ये रेशियो में है, और इस पूरे का आंसर एट द एंड इसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ n नहीं आ रहा है। तो यहां भी एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं n की जगह 1 सॉल्वेबल है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 9 का पावर 1 प्लस 1 बाय 4, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का रूट, मतलब n की जगह 1 डाल दिया मैंने, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर -1, 3 इंटू 3 का पावर -1 का रूट, ठीक है 1/3 का रूट, और होल पावर 1/1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर का होल पावर 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 जा 9, 9 का रूट मतलब 3, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा हो जाएगा 3 इंटू 1/√3, क्योंकि ये 1/3 बन गया ना। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4 5/2, 3 का पावर 5/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का पावर 5/2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 1 1 कैंसिल होगा, 5/2 माइनस 1/2 मतलब 4/2, मतलब 3 का पावर 2 मतलब 9 है क्या 9 आंसर, ये रहा 9। अच्छा, तो जब भी सर ऐसे n वेन दिया हो, m वेम दिया हो, लेकिन फाइनल आंसर अगर न्यूमेरिकल ही आ रहा हो, उनके फॉर्म में ना आ रहा हो, अच्छा 81 आ रहा है तुम्हारा, तुम लोगों का 81 आया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, चेक कर लेता हूं। 9 का पावर 1, n की जगह 1 रख रहा हूं, 1 प्लस 1/4, 3 का पावर 1, तो √3 3 हो गया, 3
इंटू 3 की पावर -1 होल पावर 1/1। तो बाहर वाले पावर का तो सेंस चला गया। 4 1 जा 4 + 1 5/4, तो 3 का स्क्वायर का पावर 5/4, 2 2 जा 4, तो 5/2 हो जाएगा। ये हो गया 3 का पावर 5/2, ये हो गया 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब 3, और नीचे हो गया 3, और ये हो गया 1/3 का रूट मतलब 3 का पावर। ओ गड़बड़ हो गई, अब समझ गया मैं कहाँ गड़बड़ हो गई। ये -1/2 आएगा, मैंने गलती से +1/2 कर दिया। थैंक यू भाई फॉर द करेक्शन। हमने 1/√3 को 1/2 नहीं -1/2 करना था ना पावर, वो गड़बड़ कर दी। तो हो जाएगा 3 का पावर 5/2 + 1 -1 + 1/2, ये दोनों कैंसिल, और ये हो गया 3 का पावर 5 + 1 6/2। तो 27 आ रहा है, लेकिन मेरा तो 27 आ रहा है मेरा तो। सर पिछली बार करवाया था तब 27 आया था रेगुलर क्लास में, वही तो बोल रहा हूँ 27 आ रहा है। गलती मैंने भी करी, गलती तुमने भी करी। 81 भी गलत है और 9 भी गलत है, सही आंसर है बीच का 27। ठीक है, अच्छे से देख लो भाई, 27 इज द करेक्ट आंसर। अब कोई गलती नहीं है, 27 इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से चेक कर लो, अरे चेक तो करो राज भाई, कैसे आ रहा है चेक कर लो आप। बस n की जगह 1 1 डालते जाना। हमने बस एक ही जगह गलती करी थी, 1/√3 था ना, इसको 3 की पावर -1/2 लिखना था, मैंने +1/2 लिख दिया था। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वैसा। ठीक है, नाउ ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, n की जगह 1 रख के भी सॉल्व कर सकते हो। तो 2 + 2 का पावर 1 - 1 मतलब 0, फिर 2 का पावर 1 + 1 मतलब 2 - 2 का पावर 1, तो ये हो गया 2 + 1, और नीचे हो गया 4 - 2। अरे वाह, 3/2, क्या बात है। शुरू करते हैं लॉगरिथम चैप्टर नंबर 1D। तो चैप्टर नंबर 1 का चौथा पार्ट लॉगरिथम, जिससे बच्चों को डर लगता है, भाई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप एक फंडामेंटल समझो, लॉग के अंदर क्या फंडामेंटल यूज होता है। तो सर लॉग के अंदर फंडामेंटल यूज होता है ये वाला, कि देखिए सर, अगर आपके पास कोई नंबर है 3, अभी 3 का पावर 4 अगर मैं आपके सामने लिखूं तो किसके बराबर होता है सर? 81 के बराबर होता है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि निकालो व्हाट इज द लॉग ऑफ 81/3, तो आंसर आएगा 4। अब कई बच्चे बोलेंगे कैसे हुआ, हमको तो समझ ही नहीं आया। अब मैं समझाता हूं, देखो जो भी नंबर का लॉग निकालना होता है, जैसे यहाँ 81 का लॉग निकालना है, यहाँ 81 का लॉग निकालना है, तो एक तो होगा नंबर जिसका लॉग निकाल रहे हैं, एक होगा नंबर जिसका लॉग निकाल रहे हैं, और दूसरा होगा बेस। ये जो है ना, ये है बेस। तो क्या समझे आप, एक होगा नंबर जिसका लॉग निकाल रहे हैं, और एक होता है बेस जिसके बेस से निकाल रहे हैं। अब आपको यह पता करना है कि इस 3 के ऊपर कितना पावर डाल दिया जाए, इस 3 के ऊपर कितना पावर डाल दिया जाए कि वो 81 बन जाए। इस 3 के ऊपर इतना कितना पावर में डाल दूं कि वो 81 बन जाए। सर 3 के ऊपर आप अगर पावर डाल देते हो 4 तो बन जाता है 81, इसलिए 4 इज द आंसर। और इसी फंडे के हिसाब से अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 27/3, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए इस 3 में क्या पावर लगा दूं कि वो 27 बन जाए। एवरीवन फटाफट। सर लॉग ऑफ 27/3, द आंसर विल बी 3। एक और बताओ, व्हाट इज द लॉग ऑफ 32/2, बताइए क्या आंसर आएगा। भाई साहब इस 2 में क्या पावर लगा दूं कि वो 32 बन जाए, 2 में क्या पावर लगा दूं कि वो 32 बन जाए। सर 5, अरे 5, अरे 5 5 5 5 5, अरे 5 5 5 5 5। गॉट इट। आई होप सभी लोगों को लॉग का बेसिक फंडा समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल फंडे पे काम करते हैं आप। 3 का पावर 4 अगर 81 है, मतलब लॉग ऑफ 81/3 विल बी इक्वल्स टू 4। इसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज बताने जाऊं तो इफ a to the power x is equals to n, then log of n base a equals to x, मतलब a में कितना पावर करोगे कि वो x बन जाएगा, a में कितना पावर करोगे कि वो n बन जाएगा। सर a में पावर करूंगा x तो वो n बन जाएगा, इसलिए x यहां पर आंसर है। अच्छे से कंपेयर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब आपको 3 कंडीशन याद रखनी लॉगरिथम के केस में, ये 3 कंडीशन आप कभी नहीं भूलेंगे। कंडीशन नंबर 1, जिस भी नंबर का लॉगरिथम निकालना है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता। मतलब आपको जिस नंबर का लॉग निकालना है इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं निकलता। तो इस जगह पर n वाली जगह पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे।
बेस शुड बी पॉजिटिव। जो बेस आप रख रहे हो, जो बेस रख रहे हो ना नीचे आप, log n बेस a, वो बेस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी और तीसरी बात, बेस की वैल्यू कभी भी, बेस की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, उल्टा बोल दिया मैंने, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, 1 आएगा यहां। बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। n की वैल्यू 0 या उससे बड़ी, a की वैल्यू 0 या उससे बड़ी, और a की वैल्यू 1 के बराबर कभी नहीं हो सकती। 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, 1.5, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 से नीचे नहीं जा सकती, और 1 को छोड़ के बाकी सारे पॉजिटिव नंबर। सो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स अदर देन 1। सर 1 को क्यों नहीं लेते, उसके पीछे रीजन है, बताऊंगा तुमको। तो सर फिर से मैं रैपअप कर देता हूं। कोई भी बेस में कितना पावर लगाने से नंबर आ रहा है, वही लॉग का आंसर होता है। तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन कि आपका नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि आपका बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन कि आपका जो बेस है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट सर, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर हमारे काम करते हैं, और वो दो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये रहे, log ऑफ a बेस a, log ऑफ a बेस a इक्वल्स टू 1, log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा याद रखना। क्या बोलना चाहते हैं रिजल्ट, वो ये बोलना चाहते हैं कि जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हो, वो नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो गए तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब log ऑफ a बेस a विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बताइए व्हाट इज द log ऑफ 16 बेस 16, सर नंबर और बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर हमेशा 1 1 1 1 1 के बराबर ही आएगा, नो डाउट अबाउट इट। नाउ log ऑफ 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आप लॉग निकाल रहे हो 1 का और आपका बेस कुछ भी हो, आपका ये जो बेस है वो एनी बेस, इट कैन बी एनी बेस, तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। मतलब अगर मैं निकाल रहा हूं log ऑफ 1 और बेस ले रहा हूं 2 तो भी 1, log ऑफ 1 और बेस ले रहा हूं 10 नहीं, मान लो log ऑफ 1, कोई भी उटपटांग नंबर ले लो ना जो टफ हो, log ऑफ 1 बेस 36 तो भी आंसर 0, 1 लिख रहा हूं 0। सर ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान लो तुम 36 का पावर 0 निकालोगे तो क्या आएगा 1, अगर तुम 2 का पावर 0 निकालोगे तो बताओ क्या आएगा 1। क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 करने से 1 आता है, तो log ऑफ 1 फॉर एनी बेस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0, log ऑफ 1 फॉर एनी बेस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। चलिए अब आते हैं सर इसके अंदर भी लॉ। तो जैसे कल हम लोगों ने 4 लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे, वैसे लॉगरिथम में देयर आर 3 लॉ, लॉ 1, लॉ 2 एंड लॉ 3। सबसे पहले पढ़ते हैं सर प्लस वाला। तो अगर आप जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हो वो दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, so you are finding out log of m into n and the base is a, then you can separate them out। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो दोनों के अंदर लॉग लग जाएगा, दोनों के अंदर m के अंदर भी लॉग लग जाएगा, n के अंदर भी लॉग लग जाएगा, और दोनों के बीच में आपस में प्लस लग जाएगा, दिस विल बी प्लस। समझे आप? सो log of m plus log of n, log of m into n is equals to log of m plus log of n, log of m into n is equals to log of m plus log of n। I hope you understand this। आगे बढ़े, चलो सर अगर आप जिस नंबर पे लॉग लगा रहे हो वो डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स, तो log of m माइनस log of n, मतलब डिवाइड हो तो माइनस और मल्टीप्लाई हो तो प्लस। कल भी तो ऐसे ही किया था कि दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर को जोड़ देते थे, दो लोग डिवाइड हो रहे थे तो पावर को माइनस कर दे रहे थे। यहां पर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग की टर्म्स को जोड़ दिया, और दो लोग अगर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग की टर्म्स को माइनस कर दिया। सुपर, परफेक्ट। नेक्स्ट लॉ 3, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू पावर इज इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ द पावर मल्टीप्लाइड बाय द लॉगरिथम। मतलब मैं समझाता हूं, आप निकाल रहे हो लॉग ऐसे नंबर का जो ऑलरेडी एक इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। इंडेक्स फॉर्म में मतलब जिसमें एक बेस है और जिसमें एक पावर है। तो जिस नंबर का लॉगरिथम निकाला जा रहा है अगर उसके अंदर पावर बैठा हुआ है ना, तो उस पावर को बोलोगे अरे ओ भैया क्या कर रहे हो छत में, चलो नीचे आओ। जीजा जी छत पे क्यों बैठे हो, नीचे आओ। तो ये जीजा जी यहां से उठ के यहां आ जाएंगे, ये देख लो। तो वो वाला n यहां से उठ के यहां आके बाहर मल्टीप्लाई में चला गया, इंटू n हो गया। समझ गए? तो जिस भी नंबर का लॉगरिथम निकाला जा रहा है अगर उसके अंदर पावर डला हुआ है तो वो पावर बाहर आके मल्टीप्लाई में चला जाता है, वो पावर बाहर आके मल्टीप्लाई में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये दिया हुआ है log ऑफ 32 का पावर 3 बेस 2, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको मैं? बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। अगर तुम 32 को क्यूब कर दोगे तो तुम्हारी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी।
अगर तुम 32 का क्यूब कर दोगे तो मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। इसके बिना क्या करो, इसके बिना तुम ये करो, ये 3 को उठा के बोलो अरे ओ जीजा जी नीचे आओ, 3 log 32 बेस 2। अब देखो भाई log ऑफ 32 बेस 2 होता है 5, आंसर आ गया 3 5 जो 15। ठीक है भाई, तो इसका एप्लीकेशन देख लिया आपने, लॉ नंबर 3 ऑफ इंडाइसिस का एवरीवन। तो अगर आप लोगों को तीनों लॉ ऑफ इंडाइसिस, तीनों लॉ ऑफ लॉगरिथम समझ में आ गए तो दिमाग की 3 बत्तियां जलाइए, सो दैट हम लोग फटाफट जंप करते हैं क्वेश्चंस में। एक और फंडा आता है सर हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम। चेंज ऑफ बेस थ्योरम, चेंज ऑफ बेस थ्योरम आपको यह समझाता है कि अगर आपके पास कोई एक ऑलरेडी टर्म दी हुई है लॉग के फॉर्म में, ये एक टर्म दी हुई है लॉग के फॉर्म में, हाँ अभी इसमें बेस क्या लगा हुआ है सर, अभी करंटली इसका बेस है b, करंटली इसका बेस है b। लेकिन अगर आपको इस टर्म को चेंज करना है एक नए बेस में, आप चाहते हो कि इसका बेस बदलना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले m को ऊपर ले लोगे और ये वाले b को नीचे ले लोगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ m अपॉन log ऑफ b। अब आपकी मर्जी है, अब आपकी मर्जी है आपको यहां पर कौन सा बेस डालना है। अगर आप दोनों जगह बेस 10 रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप दोनों जगह बेस a रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, b रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, x रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 रखते हो नो प्रॉब्लम, 10 रखते हो नो प्रॉब्लम, 34 रखते हो नो प्रॉब्लम। तो आपको इसको करना है स्प्लिट और उसके बाद मनचाहा बेस रख दो, लेकिन जो भी बेस आप रखोगे वो दोनों में सेम रखना पड़ेगा, जो भी बेस आप रखोगे वो दोनों में सेम। फॉर एग्जाम्पल नंबर लेके बताता हूं, अब मान लो दिया log ऑफ 32, log ऑफ 32 बेस 16, तो सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व करके देखो सर, ये तो सॉल्व करते बन ही नहीं रहा सर, 16 का कितना पावर करने से 32 आता है, वो तो आता ही नहीं सर, 16 का स्क्वायर करने से तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 16 का स्क्वायर 32 तो होता नहीं है, तो क्या करूं, एक काम करते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका है इसके लिए, इसको तुम बांट दो दो पार्ट में, ऊपर कर दो log ऑफ 32 और नीचे कर दो log ऑफ 16। अब मैं तुमसे पूछता हूं ऐसा कौन सा बेस ले लिया जाए ताकि ये पार्ट जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा बेस ले लूं कि ये पार्ट जल्दी सॉल्व हो जाए। सर बेस 2 ले लो, अगर मैं बेस 2 ले लूंगा तो ये वाला पार्ट जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो log ऑफ 32 बेस 2 विल बिकम 5 और log ऑफ 16 बेस 2 विल बिकम 4, आंसर आ गया 5/4। परफेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज ये सॉल्व कहां हो रहा था। तो चेंज ऑफ बेस थ्योरम की मदद से तुम तुम्हारे नंबर को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो जहां तुम्हारे मन का बेस आ सकता है। तो ये मेरी चॉइस के हिसाब से बेस 2 ले लिया, क्योंकि 2 बेस रखने से जल्दी सॉल्व हो रहा है। नाउ इसी फंडे के हिसाब से एक रूल बन जाता है हमारा, ये वाला रूल देखो, log ऑफ a ऑब्लिक b इंटू log ऑफ b ऑब्लिक a इक्वल्स टू 1। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, सेकेंड वाले को आप लिख सकते हो log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। हाँ जी सर, log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, और फिर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को, तो आंसर आ जाएगा 1। अरे हाँ आंसर तो आ गया 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए log ऑफ a बेस b और log ऑफ b बेस a इंटू 1 के बराबर होता है। चलो वेरी गुड। मोहित बोल रहा है आई एम गोइंग अमेजिंग। कहां जा रहे हो भाई तुम अमेजिंग होते हुए, वेयर आर यू गोइंग विथ अमेजिंग, बीइंग अमेजिंग। चलो नेक्स्ट। तो अब हमारे पास आ चुके हैं सवाल, सवाल में मैं एग्जाम्पल सिर्फ सिलेक्टेड करूंगा जो काम के लगेंगे, एमसीक्यूज हम लोग सारे सॉल्व करेंगे। हाँ इसको बताते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, आपसे बोल रहा है चेंज द बेस ऑफ दिस नंबर इनटू द कॉमन लॉगरिथम बेस। अब मैं आपको कॉमन लॉगरिथम बेस का मतलब बताता हूं। कॉमन लॉगरिथम बेस का मतलब होता है बेस 10। तो आपसे ये बोल रहा है कि ये वाली टर्म को आप चेंज करके 10 के बेस में लेके आओ। तो मैंने बोला देखो भाई log ऑफ 31 बेस 5, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 31 अपॉन log ऑफ 5, फिर मैं दोनों जगह बेस 10 डाल सकता हूं, दोनों जगह बेस 10 डाल सकता हूं, फिर जैसे मेरी मर्जी हो, log ऑफ 31 बेस 10, log ऑफ 5 बेस 10। अगला प्रूव दैट log ऑफ 8 बेस 3 अपॉन log ऑफ 16 बेस 9 log ऑफ 10 बेस 4 इज इक्वल टू 3 log 2। अब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं ताकि चेंज ऑफ बेस थ्योरम आपको समझ में आ जाए अच्छे से। हालांकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आ सकता, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, log ऑफ 8 बेस 3 है, तो मैं इसको कर देता हूं log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 3। सर आप इसको सबको बेस कौन से बेस में लेके जा रहे हो, मैं इसको सबको बेस 10 में लेके चला जाता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे जो राइट हैंड साइड प्रूव करना है ना, वो मेरा राइट हैंड साइड पूरा बेस 10 के फॉर्मेट में है, तो इन सबको भी बेस 10 में ले आता हूं। अच्छा इस पूरे को डिवाइड कर देता हूं मैं log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 9 से, log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 9 से,
और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ 4 से। अब मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन सब का बेस है 10, अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो भी मानना है 10, क्योंकि 10 नहीं साइलेंट हो तो भी 10 होता है। अब सुनो, जैसे लिखा है log ऑफ 16 बेस 10, इसको पता आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 2 की पावर 4 बेस 10। मतलब जैसे कल हम कैसे इंडाइसेस में सबको छोटे में कन्वर्ट कर रहे थे, उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख रहे थे, वैसे आज भी करना है। 16 को 2 का पावर 4 लिखा, 4 आ गया बाहर, अंदर हो गया log ऑफ 2 बेस 10। इसी तरीके से मैं बाकी नंबर को लिखूंगा, तुम समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। तो log ऑफ 8 बेस 10 को मैं लिख सकता हूं 3 log 2 बेस 10। समझो कैसे लिखा सर? 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, क्यूब का पावर 3 बाहर आ जाएगा। 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 2 बेस 10। डिनोमिनेटर में है log 3 बेस 10, ये भी ठीक है। होल डिवाइडेड बाय मैंने कर दिया, 16 को लिख सकता हूं 2 का पावर 4, 4 आएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 4 log 2 बेस 10। log 10 बेस 10 तो 1 हो जाता है, बात ही खत्म हो गई। log 10 बेस 10 तो 1 हो गया। log 9 बेस 10 को मैं लिख सकता हूं 9 मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 2 ऊपर है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3 बेस 10। और अंत में आपके पास ये जो log 4 बेस 10 है उसको आप लिख सकते हो 2 log 2 बेस 10, क्योंकि भाई आपका 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब इनको मैं सॉल्व करने के उसमें मूड में आ गया हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 3 log 2 बेस 10 होल डिवाइडेड बाय log 3 बेस 10 इनटू इस वाले चीज को ऊपर लेके आ जाते हैं तो रिवर्स हो जाएगा। तो 2 log 3 बेस 10 इंटू 2 log 2 बेस 10, और इसका नीचे वाला पार्ट यहां आ जाएगा 4 log 2 बेस 10। अब इसको कट करते हैं अपन लोग। तो log 3 बेस 10 log 3 बेस 10 कैंसिल, log 2 बेस 10 log 2 बेस 10 कैंसिल, 2 2 जा 4 अपॉन 4 कैंसिल, सिर्फ बच गया आपका ये वाला टर्म, और यही वाला टर्म आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। ध्यान से देख लीजिए, प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ पाए हैं मैंने कैसे प्रूव किया है। तो यहां पर मैंने ये एग्जांपल क्यों करवाया? क्या ये पेपर में आ सकता है? नहीं, पेपर में प्रूव करने का तो आ ही नहीं सकता, आप तो एमसीक्यू वाले एग्जाम में हो। फिर क्यों करवाया सर आपने? ताकि मैं आपको चेंज ऑफ बेस थ्योरम अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि आप लोगों को चेंज ऑफ बेस थ्योरम ही ऐसी चीज है जो इसमें कंफ्यूज करती है। बाकी लॉ ऑफ लॉगरिथम तो बहुत ईजी है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं सर। सबसे पहले निकालना है log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5। लॉ 1 ऑफ लॉगरिथम को उल्टा लगाओ। क्या लॉ पढ़ा था तुमने? तुमने लॉ पढ़ा था log ऑफ m इंटू n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। हाँ, तो तुमको log m प्लस log n दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करके तुम क्या कर सकते हो? log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5 को तुम कर सकते हो log ऑफ 6 इंटू 5, मतलब log ऑफ 30। अब बताओ भाई log ऑफ 30 तुमको दिया है क्या ऑप्शन में? ये रहा सर ऑप्शन बी, log ऑफ 30। एवरीवन ऑप्शन बी। अगला log ऑफ 8 बेस 2। सर जल्दी बताओ, 2 में कितना पावर करूं कि वो 8 बन जाए? सर 3। log ऑफ 32 अपॉन 4, log ऑफ 32 अपॉन 4। सर डिवाइड को आप माइनस में लिख सकते हो, log ऑफ 32 अलग, log ऑफ 4 अलग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, ब्रैकेट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर निकलेंगे प्लस हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1। अब यहां से थोड़ा लेवल चालू होता है और कैलकुलेटर की मदद लेंगे अपन लोग अब। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग हियर? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सर अंडरस्टैंडिंग ये है कि 0.1 में ऐसा क्या पावर करूं मैं कि वो 0.0001 बन जाए। तो मैंने बोला कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। कैलकुलेटर भाई हमें ये बताओ कि 0.1 में ऐसा क्या पावर करें कि वो 0.0001 बन जाए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर जल्दी आ जाओ, हेलीकॉप्टर आ गया। तो 0.1 इंटू का बटन दबाया, 2 3 4। तो 0.1 का पावर 4 करने से देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। मतलब यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.1 का पावर 4 इज इक्वल टू 0.0001। इसका मतलब इस वाले टर्म की क्या वैल्यू होगी? 0.1 में कितना पावर करने से आ रहा? द आंसर इज 4। ऑप्शन चेक कर लीजिए ध्यान से, समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताइए। समझ में आया या नहीं आया जल्दी बताएंगे एवरीवन, दिमाग की बत्ती जलाएंगे। ठीक है, गॉट दिस? तो कैलकुलेटर का भी महत्व है इसमें, जब जब जरूरत पड़ती है तो कैलकुलेटर का भी सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत अच्छा सवाल है सर। दिया है 2 log x इज इक्वल्स टू 4 log 3।
अब जीजा जी छत पे हैं, लॉ नंबर 3। जीजा जी छत पे हैं, लॉ नंबर 3। उसने क्या सिखाया कि अगर अंदर में जो नंबर है उसमें पावर डला है तो पावर को बाहर ले जा सकते हो। तो जैसे जीजा जी को छत से नीचे ला सकते हो, वापस भी तो छत में भेज सकते हो कि चलो जाओ ऊपर वापस। ठीक है, तो ये जो 2 बाहर आ गया था इसको वापस अंदर डाल दिया, तो log ऑफ x का स्क्वायर हो गया। फिर ये 4 को वहां डाल दिया तो ये log ऑफ 3 का पावर 4 हो गया। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब सुनिए, जब दोनों तरफ log होते हैं तो log ऑफ एक्स स्क्वायर अगर log ऑफ 3 के पावर 4 के बराबर है तो दोनों को तुम कंपेयर करके log हटा सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का पावर 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 का पावर 2 मतलब 9। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी विच इज 9। 9 9 9 9 एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो log ऑफ 64 रूट 2। अगेन सर कैलकुलेटर की मदद लेने की बारी आ गई है। कैल्सी भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रूट 2 में ऐसा कितना पावर कर दें हम कि वो 64 बन जाए। कैल्सी भैया ने बोला कभी खुद भी कुछ कर लिया करो, हमेशा कैल्सी 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 भैया खुद भी करके देखो। मैंने बोला ठीक है, डांट तो दिए हो, कर लेते हैं खुद ही। 2 का पावर 1/2 का पावर x लिख सकता हूं क्या मैं? रूट 2 को मैं 2 का पावर 1/2 लिख सकता हूं, हाँ। 64 को मैं 2 का पावर 6 लिख सकता हूं। 64 को मैं 2 का पावर 6 लिख सकता हूं। तो बताइए 2 का पावर x/2 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 6, which means x/2 is equals to 6, which means x is equals to 12। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे 12, आयो रे आयो रे आयो रे आयो रे 12। आया क्या 12? चेक कर लो अच्छे से भाई। और अब कैल्सी भैया बोलते हैं कोई बात नहीं, अब मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूं। तुमने आत्मनिर्भरता दिखाई है, तुमने खुद से करके दिखाया है, तो अब मैं भी कैल्सी से करके दिखा देता हूं तुमको। 2 का कर दिया हमने रूट, इस नंबर का कितना पावर करने से 64 आ रहा है, तो इनटू दबाया, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9, 10, 11, 12। ये देखो, तो 1.414 जो आ रहा था रूट 2, उसका पावर 12 करने से 64 आ चुका है, मतलब 12 इज द करेक्ट आंसर। दोनों अप्रोच से मैंने तुमको बता दिया, ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट, अब इसको तुम कैल्सी से करो चाहे तुम्हारे उससे करो, कैल्सी से करोगे ज्यादा सही रहेगा। तो सर log ऑफ 1728 बेस में है 2√3, मतलब ओ 2√3 भैया, ओ 2√3 भैया, क्या थोड़ा बताएंगे कि आपके ऊपर कितना पावर कर दें हम लोग तो 1728 आएगा? तो 2√3 भैया बोलते हैं कि कैलकुलेटर से पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। ये लो भाई, तो कैलकुलेटर आ गया। 2√3 कैसे निकालोगे कैलकुलेटर में? 3 का रूट इंटू 2। ये क्या हुआ भाई? 3 का रूट इंटू 2, ये है 3√2 की वैल्यू, ये है 2√3 की वैल्यू, सॉरी, रूट ऑफ 3 इंटू 2 उसकी वैल्यू है। अब इसका पावर करूंगा मैं इंटू 2 3 4 5 6 हो गया। इस पूरे नंबर का पावर 6 करने से 1728 आ गया, मतलब करेक्ट आंसर इज 6, सॉरी इसका करेक्ट आंसर इज 6, ऑप्शन सी। 2√3 का पावर 6 करने से 1728 आ रहा है, मतलब log ऑफ 1728 2√3 इज इक्वल टू 6। ऑप्शन सी कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई? दिमाग की बत्तियां जलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट, log ऑफ 1/81 टू द बेस 9। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। log ऑफ 1/81 टू द बेस 9, भाई साहब 9 में ऐसा क्या पावर लगा दूं मैं कि वो 1/81 बन जाए? तो 9 में ऐसा क्या पावर लगा दूं कि वो 1/81 बन जाए? सर ये तो कैलकुलेटर से हो ही नहीं पाएगा। अब यहां पर आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। सर 9 की पावर x को 9 की पावर x रहने दो, और 1/81 को लिख सकते हो 1/9 का स्क्वायर, और 1/9 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9 की पावर -2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2 के बराबर। सो x इज इक्वल टू -2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर आपने तो कंडीशन बताई थी कि log जिस नंबर का निकाला जाता है वो पॉजिटिव होता है और बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कंडीशन तो फुलफिल हुई है ना। जिस नंबर का log निकाल रहा हूं वो भी पॉजिटिव है, वो भी नेगेटिव नहीं है, और जो बेस है वो भी पॉजिटिव है और 1 भी नहीं है, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आ गया ना। अरे रिजल्ट में कहां कंडीशन डाली थी मैंने कि रिजल्ट नहीं आ सकता नेगेटिव? ऐसा कब बोला था कि आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता? अरे हाँ यार, हम तो कंफ्यूज हो गए थे सर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो जिस नंबर का log निकाला जा रहा है वो
जिस बेस का यूज किया जा रहा है वो, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, फाइनल आंसर नेगेटिव हो सकता है। अगला, log of 0.0625, log of 0.0625 का बेस 2 इज इक्वल्स टू, अब देखो यार 2 का अगर मैं पावर करने जाता हूं तो 2 का पावर 1 होता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा 0.0625। जब भी तुमको इतना छोटा नंबर दिख जाए, जब भी तुमको इतना छोटा नंबर दिख जाए, एक ट्रिक मारना। क्या ट्रिक मारेंगे सर? मैं बताता हूं। ये जरूर किसी अच्छे से नंबर का रेसिप्रोकल है। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेटर में गया मैं और मैंने ना 0.0625 का रेसिप्रोकल निकालने की कोशिश करी। 16 आ रहा है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये जो 0.0625 है ना, ये 1/16 के बराबर है। पर उन्होंने जानबूझ के डायरेक्टली 1/16 नहीं लिखा ताकि आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़े कि भाई ये 1/16 है। अब एक बार आपको समझ में आ गया कि 1/16 है तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो पता? अब आप इसे लिख सकते हो log ऑफ 2 की पावर -4 बेस 2। ये लो, -4 को बाहर ले आए, अंदर बच गया log 2 बेस 2, कैंसिल, आंसर आ गया -4। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि आप ये कहना चाहते हो कि 2 का पावर -4 करेंगे तो 0.0625 आएगा। हाँ, वेरीफाई कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पावर -4 मतलब क्या? 2 का पावर 1/2 का पावर 4 मतलब 1/16, 1/16 मतलब 0.0625। तो कभी कभी चीज ऐसे फॉर्म में होती है कि हमको लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, पर उसे सही तरीके से सही फॉर्म में लेके आ जाए ना तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक, चलो अब ये है हमारे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको यहां पर दिया हुआ है log 2 बेस 10। सर बेस 10 कहां लिखा है? जब कभी कोई बेस ना लिखा हो मतलब बेस 10 है। तो log 2 बेस 10 0.3010, log 3 बेस 10 आपका 0.4771 और आपको निकालना है log ऑफ 6। बताइए क्या करोगे आप? तो सर log ऑफ 6 की वैल्यू आएगी, क्या मैं log ऑफ 6 को लिख सकता हूं log ऑफ 2 इंटू 3? हाँ सर 6 मतलब 2 इंटू 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लॉ ऑफ लॉग लगा के इसको लिख सकते हो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अरे हाँ, तो बताइए log ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ सकती है? सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0.3010 एंड 0.4771, तो 4 और 3 7, 0.7781 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन सी। ध्यान से देख लीजिए एक बार क्या किया हमने। log ऑफ 6 कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 इंटू 3 एंड देन 2 इंटू 3 क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में, तो log 1 लगा के ओपन कर दो तो log 2 प्लस log 3 और log 2 log 3 की वैल्यू आपको दी हुई है, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया मेरा। गॉट इट एवरीवन? दिमाग की बत्ती जलती रहनी चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है सर। log ऑफ बेस 2, अरे फिर से log आ गया बेस 2, अरे फिर से log आ गया बेस 2, 16। अच्छा अब सॉल्व कर सकता हूं मैं, तो एक काम करते हैं पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या होगा इतना पार्ट? सर 2 का कितना पावर करने से 16 होता है? 4। तो ये आ गया, क्वेश्चन मेरा बन गया ये। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं, तो log ऑफ बेस 2 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मतलब 2, आंसर आ गया 1। log 2 बेस 2 आंसर इज 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, log 2 log 2 log 2 16। सबसे पहले log 2 16 सॉल्व किया, ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई 4, फिर इस पूरे को सॉल्व किया, आंसर आ गया 2, फिर इस पूरे को सॉल्व किया, आंसर आ गया 1। फाइनल आंसर इज 1, ऑप्शन सी। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द log 1/3 का बेस 9। फिर से कोई दिक्कत नहीं सर, 9 में ऐसा क्या पावर डालूं कि वो 1/3 बन जाए? अरे यार ये तो हो ही नहीं पा रहा। अरे होगा भाई होगा, 9 को लिख दो तुम 3 का स्क्वायर, उसका पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/3 को लिख दो 3 का पावर -1, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 का पावर -1, मतलब 2x की वैल्यू -1 मतलब x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू -1/2 विच इज ऑप्शन ए। क्या समझे भाई? log ऑफ 1/3 बेस 9, 9 का कितना पावर करें कि वो 1/3 बन जाए? 9 को कर दिया 3 स्क्वायर, 1/3 को कर दिया 3 इनवर्स, 2x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सर नेगेटिव कैसे आ गया आंसर? नेगेटिव कैसे आ गया? अरे फिर वही अभी बताया था, नेगेटिव तो आ ही सकता है आंसर। चलो ये भी बढ़िया सवाल है सर। आपको दिया हुआ है log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस y। अब अगर मुझे log हटाना हो
और दोनों को कंपेयर करके x और y के फॉर्म में आंसर निकालना है। जहां पर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मैं क्या करूंगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा कंडेंस कर देता हूं। log 1 लगा के मैं इसको लिख देता हूं log ऑफ ब्रैकेट में एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में कर देता हूं log ऑफ x प्लस वाई। अब log और log अगर कैंसिल हो गए तो बच गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं y को लेफ्ट में ले आता हूं, दैट एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और y कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा x माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स, विच मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। चेक कर लीजिए ये आंसर है कि नहीं ऑप्शन में सी। देखो क्या किया मैंने, लॉ 1 लगा के इसको सिंपल किया, दोनों तरफ लॉग को कैंसिल कर दिया, एक्स वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई, एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई कॉमन लिया अंदर बच गया एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स वाई की वैल्यू होगी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। डन जनार्दन जन, बोलो जन जनार्दन जन। ये बड़ा अंग्रेजी वाला डन डना डन डन था सर। चलो, द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 2 लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 लॉग बेस 3 लॉग 27 का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले अपन लोग ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 3 आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा log 27 का बेस 3, और बाहर आपका बचेगा log 3 log 2 फिर से log 2। ये हुआ बड़ा ब्रैकेट, ये हुआ उसका छोटा ब्रैकेट करली वाला, और ये तो सिंपल ब्रैकेट तो लगा ही हुआ है। अब देखो log 27 बेस 3 का मतलब है 3 में कितना पावर करेंगे 27 हो जाए, 3 3 जा 9, 3 हाँ 3 का क्यूब करने से 27 आता है, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 का क्यूब 27, तो 3 3 जा 9 बन जाएगा ये log बेस 3, ये करली ब्रैकेट बाहर, ये log बेस 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाहर, और सबसे बाहर log बेस 2। अब मैंने इसको सॉल्व किया, सर log में 3 में कितना पावर करूं कि 9 बन जाए 2, तो ये बन गया log 2 बेस 2, और होल बाहर बच गया log बेस 2। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 1, तो ये आ गया 1। बताओ log ऑफ 1 कितना होता है, 0 के बराबर, कोई भी बेस हो आंसर हमेशा 0 के बराबर। तो अंदर से बाहर तक सॉल्व करते जाओगे, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अंदर से बाहर सॉल्व करते जाओ, पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसकी जो वैल्यू है उसको यहां लगा के इतने को सॉल्व किया, फिर इसकी जो वैल्यू है उसको यहां लगा के इतने को सॉल्व किया, फिर इतने को सॉल्व कर दिया, तो ये आया था 9, इसको सॉल्व किया तो आ गया 2, इसको सॉल्व करते हुए 1, इसको सॉल्व करते हुए 0। एवरीवन विद मी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चेंज ऑफ बेस थ्योरम लगेगा हमारा यहां पर फिर से। log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16, 2 4 16 होल इज इक्वल टू 21/4। तो बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला देखो भाई, सबसे पहले मैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम के हिसाब से इसको लिख देता हूं log x अपॉन log 2। फिर अब मैं डिसाइड कर लेता हूं कौन सा बेस लेना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। मैंने बोला क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 16 है, अगर सबका बेस हम 2 ले लेते हैं तो जल्दी सॉल्व होंगी चीजें। इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 2, इस वाले को कर दिया log x बेस 2 अपॉन log 4 बेस 2, और फिर इसको कर दिया log x बेस 2 log ऑफ 16 बेस 2, राइट हैंड साइड आ गया 21/4। अब सुनिएगा ध्यान से, ये पूरी टर्म तीनों में कॉमन है। हाँ यार ये तो तीनों में कॉमन है, तो ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी, और ब्रैकेट करके अंदर क्या आएगा 1 अपॉन log 2 बेस 2 होता है 1, 1 अपॉन log 4 बेस 2 होता है 2, 1 अपॉन log 16 बेस 2 होता है 4, 1/4 इज इक्वल टू 21/4। अब क्या करोगे, ये पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, सामने मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो log ऑफ x बेस 2, इसको सॉल्व किया LCM 4, तो ये आ गया 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/4, विच मीन्स log x बेस 2 की वैल्यू आ गई है 4 सामने, 4 2 6 7 नीचे, 21/4 इंटू 4/7, 7 3 जा 21, which means log x base 2 equals 3, which means log, अच्छा अब तो तुम कर सकते हो, मैं क्या बताऊं भैया, 2 में कितना पावर करेंगे 3 तो x आ जाएगा, 2 में कितना पावर करेंगे तो x आ जाएगा, 2 में पावर 3 करेंगे तो x आ जाएगा। मतलब बताओ x की वैल्यू क्या कहलाई, x की वैल्यू क्या गई 8।
अच्छा क्वेश्चन था, धमाकेदार क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। सबको मैंने चेंज ऑफ बेस थ्योरम से 2 के बेस में ले आया, ये तीनों कॉमन निकले, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी मैंने सीधे, 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 4 ऐसा करके सॉल्व किया। ये जो यहां पर आया था मेरा नंबर 4 से 7/4 सामने ले गए तो 4/7 बन गया, 4 4 कैंसिल, 7 3 21। तो log x बेस 2 की वैल्यू 3 के बराबर। log x बेस 2 अगर 3 है, इसका मतलब क्या बोलोगे, 2 में कितना पावर करूं कि x बन जाए, सर 2 में पावर 3 कर दो तो x बन जाए, तो 2 में पावर 3 x मतलब x की वैल्यू 8। डन। चलो नेक्स्ट। सर हमारे को दिया हुआ है गिवन दैट log ऑफ 2 बेस 10 इक्वल्स टू x, उसके बाद दिया log ऑफ 3 बेस 10 इक्वल्स टू y। तो बताइए log ऑफ 60 बेस 10 को आप कैसे दिखाओगे। तो मैंने बोला देखो भाई, log ऑफ 60 बेस 10 को मैं ऐसा क्या लिखूं कि मैं इन दोनों का उपयोग कर पाऊं। तो 60 को मैं ऐसा क्या लिखता हूं, मैंने एक काम किया, 60 को मैं लिख देता हूं 2 3 जा 6 10 जा 60। सर 2 और 3 का तो उपयोग कर लोगे, लेकिन 10 का कैसे होगा, होगा होगा लॉ 1 ऑफ लॉगरिथम लगा के ये कर दिया log 2 बेस 10, दूसरा कर दिया log 3 बेस 10, और आखिरी में मेरे पास आ गया log 10 बेस 10। जी हाँ, log 10 बेस 10। डन सर। log 2 बेस 10 की वैल्यू आपने ले ली x, log 3 बेस 10 की वैल्यू आपने ले ली y, और log 10 बेस 10 की वैल्यू आपने ले ली 1। अरे सॉल्व हो गया, क्या बात है, x प्लस वाई प्लस 1। धमाकेदार। एक बार फिर से 60 को मैंने ऐसे फॉर्मेट में लाया कि सॉल्वेबल बन जाए, 2 3 जा 6 10 जा 60। फॉर्मूले के हिसाब से ओपन किया लॉ 1 के हिसाब से, तो log 2 अलग हो गया, log 3 अलग हो गया, log 10 अलग हो गया। अच्छा log 2 log 3 की वैल्यू तुमको पता है ऑलरेडी, x और y, और log 10 बेस 10 तो 1 होता है, वो भी सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आया भाई। नेक्स्ट, इसी तरीके से यहां भी करना है, log 2 x के बराबर, log 3 y के बराबर। बताओ log ऑफ 1.2 को आप क्या लिख सकते हो, 1.2 बेस 10 को। तो मैंने बोला log ऑफ 1.2 हो जाएगा मेरा log ऑफ 12/10 बेस 10, तो हो गया log ऑफ 12 बेस 10 माइनस log ऑफ 10 बेस 10। अब 12 को आप क्या लिख सकते हो, सर 12 को मैं लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6 2 जा 12। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 3 जा 12, या 2 3 जा 6 2 जा 12, एक ही बात है। ये तो हो गया 1 log 10 बेस 10। फिर इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा log 2 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 माइनस 1। अब log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है x, तो x प्लस वाई माइनस 1। बताइए सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन सी। ध्यान से देख लीजिए क्या किया आपने, 12/10 को लिख दिया 12 माइनस 10, 12 को लिख दिया 2 2 जा 4 3 जा 12, ये तो हो गया 1, वो तो हो गया 1। उसके बाद आपने इसको ओपन कर दिया, तो 2 अलग 2 अलग 3 अलग, और 2 2 3 की वैल्यू डाल दी, x y माइनस 1, तो 2x प्लस वाई माइनस 1। डन डन डन, अरे भैया डन डन डन, अरे भैया डन डन डन। अगला, गिवन दैट log of x इक्वल्स टू m प्लस n, गिवन दैट log of y इक्वल्स टू m माइनस n, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे लिख सकते हैं अपन लोग। इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर। ये मैंने लॉ 1 और लॉ 2 ऑफ लॉगरिथम लगा दिए। अच्छा log 10 बेस 10 की वैल्यू तो मुझे पता है 1 होती है, log x की वैल्यू होती है मुझे पता है m प्लस n होती है, और ये जो दिया हुआ है ना, इसको मैं लिख सकता हूं -2 log y। हाँ 2 को बाहर ला सकते हो। अब log y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वो, तो 1 प्लस m प्लस n -2 log y की जगह मैंने डाल दिया m माइनस n, तो ये हो गया 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, m माइनस 2m माइनस m, n प्लस 2n 3n, 1 माइनस m प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लीजिए एक बार। समझ में अगर आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक करने में अभी भी टीडीएस चालू नहीं हुआ है, जीएसटी भी नहीं लग रहा है।
है ना, पूरा टैक्स फ्री है भाई, कर सकते हो अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, चलो। तो क्या हुआ सर, हमने यहाँ पे क्या किया, 10x अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, ये डिवाइड में था, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों को जोड़ दिया, जो डिवाइड में था उसको माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद log 10 1 के बराबर, log x की वैल्यू यहां से उठा ली, log y स्क्वायर को मैंने कर दिया 2 log y, 2 बाहर ले आया, फिर log y की जगह मैंने डाल दिया m माइनस एन, तो हो गया 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2 इंटू एम माइनस एन, 1 प्लस एम प्लस एन माइनस 2m प्लस 2n, एन 3n, m माइनस 2m माइनस m, 1 माइनस m प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 डन हो गया है। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस। कैसे निकालोगे सिंप्लीफाइड वैल्यू, जितने लोग घर के बाहर बैठे हो उनको छत में भेज दो। क्यों भैया, आप 2 बाहर बैठे हो, छत में चले जाओ, चलो। इसमें तो कोई नहीं है घर के बाहर, सब घर के अंदर ही है। इसमें 1/2 घर के बाहर है, चलो भैया छत में जाओ, ये छत में चले गए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 25 बेस 10, ये हो जाएगा log ऑफ 8 बेस 10, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ 2 बेस 10। अब लॉ 1 और लॉ 2 लगा के इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये दोनों के बीच में प्लस है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। बेस 10, 2 4 जा 8, 4 25 जा 100, तो log ऑफ 100 बेस 10 2, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 2 इज द आंसर, ऑप्शन सी। देख लीजिए एक बार भैया मैच करता है कि नहीं मैच करता है। फिर से तुम भैया बाहर हो, छत में जाओ, ठीक है, तुम तो ठीक हो, 1/2 तुम भी अंदर जाओ, चले गए। हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 8 तो 8 है, 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये डिवाइड हो गया क्योंकि माइनस में है। 25 8 जा 200 अपॉन 2 log 100 बेस 10, आंसर इज 2। आया आया आया, ठीक है। आगे ये वाला मैं नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि इतना पार्ट कल हम लोगों ने सॉल्व किया था इंडाइसिस वाले चैप्टर में, और इसकी वैल्यू आई थी x के बराबर, और बाहर लगा है log, तो आंसर हो जाएगा log x के बराबर। लो कर लो बात, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंदर का जो येलो पोर्शन है वो अपन ने कल सॉल्व किया था, वो आ रहा था x के बराबर, और बाहर लगा है log, तो आंसर आ गया log x। चलिए, फिर से आपके पास ऐसा सवाल आया है जो एक्चुअली लॉगरिथम का है ही नहीं, ये सवाल एक्चुअली इंडाइसिस का है, क्योंकि देखो ना, यहां भी लॉग लगा है और आंसर में भी लॉग लगा है, मतलब तुमको तो मात्र इतना पार्ट सॉल्व करना है, और इतने पार्ट को सॉल्व करना इज नॉट अ यूज ऑफ लॉग, इट्स अ यूज ऑफ इंडाइसिस फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो मैं करता हूं ना इसको सॉल्व, प्रॉब्लम नहीं है। 729 को हम क्या लिख सकते हैं, कैलसी भैया थोड़ा हमको शॉर्ट में बता दो यार, हमको पता है 3 की फैमिली से बिलोंग करता है, 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6, तो 729 को लिख दिया 3 की पावर 6। फिर यहां पर है 9 का पावर -1, मतलब 3 का स्क्वायर का पावर -1, 3 का पावर -2, और ये है 27 मतलब 3 का क्यूब, उसका पावर -4/3, तो क्यूब और 3 कैंसिल, तो 3 का पावर -4 आ जाएगा, और इस पूरे में लगा है क्यूब रूट, तो होल पावर 1/3, क्यूब रूट मतलब होल पावर 1/3, और इस पूरे होल में लगा हुआ है 4th रूट, तो ये हो जाएगा पावर 1/4। अब देखिए 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर -6 का क्यूब रूट होल पावर 1/4, फिर ये हो जाएगा -6 इंटू 1/3 मतलब -2, तो 3 का पावर 6 इंटू 3 का पावर -2 होल पावर 1/4, तो ये हो गया 3 का पावर 4 होल पावर 1/4, मतलब आंसर इज 3 ओनली। तो सर आंसर तो log 3 आएगा, हाँ ना, तो मैंने तो सिर्फ अंदर का पार्ट सॉल्व किया, बाहर का log तो लिखा हुआ है अभी भी, ये लो लिखा हुआ है, तो log 3 इज द आंसर। एक बार बता देता हूं मैंने फिर से कैसे किया, ध्यान से सुनना, ठीक है। 729 मतलब 3 का पावर 6, 9 मतलब 3 का स्क्वायर और उसका पावर -1, तो 3 का पावर -2 हो गया। 27 मतलब 3 का क्यूब, उसका पावर -4/3, तो 3 और 3 कैंसिल होकर -4 बच गया, और ये लिखा है क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, और ये लिखा है 4th रूट, तो होल पावर 1/4। इसको कर दिया -6/3 मतलब -2, ये हो गया 6, 6 और -2 बन गया 4, होल पावर 1/4, 4 4 कैंसिल, आंसर आ गया 3। ठीक है जी, नेक्स्ट। सर ये तो बहुत इजी है, log a बेस b, b बेस c, c बेस a, इसको लिख सकते हो तुम log a अपॉन log b, इसको लिख सकते हो तुम log b अपॉन log c, इसको लिख सकते हो तुम log c अपॉन log
ए, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, तो आ गया 1। 1 का करना है तुमको क्यूब, इस पूरे का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, मतलब आंसर इज 1, ऑप्शन सी। अगला, ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला अच्छा सवाल है सर। लॉग ऑफ 25 बेस है 8, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपको पता है कि log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 है। मेरे को अब दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे को ना बेस 10 में लाना पड़ेगा इनको। ये बन जाएगा log 25 बेस 10, ये बन जाएगा log ऑफ 8 बेस 10। अब मैं क्या करूंगा, 25 होता है 5 का स्क्वायर, हाँ, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं, मेरे को थोड़ा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। मैं 25 को 5 का स्क्वायर तो लिख ही सकता था, लेकिन एक और चीज लिख सकता था। मैं 25 को लिख सकता हूँ 100/4। क्या 100 भी सॉल्वेबल है और 4 भी सॉल्वेबल है, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो log ऑफ 25 कैन बी रिटन एज 100/4 बेस 10, और नीचे चला जाएगा आपका 3 log 2। सर कैसे 3 log 2? 8 मतलब 2 का क्यूब, 3 को बाहर ले आया, अंदर बच गया 2। इसको कर दिया मैंने log ऑफ 100 बेस 10, इसको कर दिया माइनस log ऑफ 4 बेस 10, और नीचे कर दिया 3 log 2 बेस 10। अब log ऑफ 100 बेस 10 को तो तुम सीधे 2 लिख सकते हो, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। log ऑफ 4 बेस 10 को तुम लिख सकते हो 2 log 2 बेस 10, और डिनोमिनेटर तो है ही ऑलरेडी 3 log 2 बेस 10। अब जहां जहां log 2 बेस 10 है वहां वहां वैल्यू डाल दो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो जहां जहां log 2 बेस 10 है वहां वहां वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0.3010 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3010। कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए इसको भी। 0.3010 इंटू 2 subtracted from 2 divided by 3 divided by 0.3010, answer is coming to 1.54817। 1.54817 मतलब 1.5482। आयो रे आयो रे आयो रे, अरे आयो रे आयो रे आयो रे। ठीक है, तो ये आपने कर दिया यहां पर भी। हाँ सर, तो वैल्यू ऑफ log 25 बेस 8 log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010, log 25 बेस 8 को तुमने लिखा 25 बेस 10, 8 बेस 10, 25 को लिख दिया 100/4, 100 अलग 4 अलग, 100 सॉल्व हो जाएगा। 4 को भी तुम 2 बना के सॉल्व कर सकते हो, और नीचे वाला तो ऑलरेडी सॉल्वेबल था ही। अब आता है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। तो एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म हो गई लॉगरिथम की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो, आपको निकालना है log ऑफ x का पावर 6, ये आपको निकालना है। ठीक है, और आपको ये इक्वेशन दी हुई है। क्या इक्वेशन दी है? log ऑफ x प्लस 2 इंटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इंटू log ऑफ x क्यूब इक्वल्स टू 14। अब मैं क्या करता हूं ना, इन सबको बराबर बनाने की कोशिश करूंगा कि एक log के फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए मुझे जितने लोग बाहर बैठे हैं उनको छत में भेजना पड़ेगा। तो log x तो log x रहेगा, पर ये जो 2 बाहर बैठा ना वो ऊपर चला जाएगा वहां। तो x के पावर 2 का पावर 2, तो x का पावर 4 बन जाएगा वो। ये 3 वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x का पावर 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 14। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएंगे क्या? log ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 9। तो 1 + 4 + 1 5, 9 5 14, x की पावर 14। तो log ऑफ x की पावर 14 इज इक्वल्स टू 14। नाउ ध्यान से सुनिएगा, ये 14 बाहर आ जाएगा, तो 14 log ऑफ x इज इक्वल्स टू 14, मतलब log ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? 14/14 मतलब 1। अब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें निकालना ये, इसको भी तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 6 log x। बताओ 6 log x क्या हो जाएगा? तो 6 log x मतलब 6 × 1, आंसर इज 6। ऑप्शन डी। देख लो क्या हुआ। पहले जितने भी लोग बाहर बैठे थे उनको पावर में ढकेल दिया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब लॉ 1 लगा के मल्टीप्लाई कर दिया सबको, x इंटू एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 9। फिर 1 और 4 और 9 को जोड़ दिया, तो 4 1 5 9 5 14।
फिर log ऑफ x की पावर 14 ये, तो 14 को बाहर ले आया, अंदर बच गया log x इक्वल टू 14। 14 डिवाइड होके हो गए 1, तो log x की वैल्यू 1। जैसे log x की वैल्यू 1 आ गई, जैसे log x की वैल्यू 1 आ गई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे निकालना था log x की पावर 6। 6 आ गया बाहर, अंदर आ गया log x। 6 इंटू 1, आंसर है 6। क्या सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? आया क्या? आया, ठीक। नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। लिखा है log ऑफ ए बी बेस ए इक्वल्स टू एक्स, ये गिवन है। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log ऑफ ए बी बेस बी। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ ए बी बेस बी। तो मैंने क्या बोला, इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ ए बी अपॉन log ऑफ बी। हाँ, लिख तो सकते हो सर। और अगर दोनों का बेस ए कर देता हूं मैं, ये बेस चेंज कर दिया, देखो तुम, log ऑफ ए बी अपॉन log ऑफ बी, दोनों का बेस कर दिया है। सर आपने क्यों ऐसा किया? ताकि मेरा न्यूमरेटर में यहां से उठा लूं, सीधे न्यूमरेटर सीधे यहां से उठा लूं, तो मेरा न्यूमरेटर हो गया x। लेकिन अब इसको क्या किया जाए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे दिया है log ऑफ ए बी इनसाइड द ब्रैकेट बेस ए इक्वल्स टू एक्स, मैं इसको ओपन कर देता हूं, तो ये बन जाएगा log ऑफ ए बेस ए प्लस log ऑफ बी बेस ए इक्वल्स टू एक्स। हाँ जी सर, तो log ऑफ ए बेस ए तो 1 हो जाता है, तो 1 प्लस log ऑफ बी बेस ए इक्वल्स टू एक्स। तो बताइए log ऑफ बी बेस ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? log ऑफ बी बेस ए की वैल्यू आ गई x माइनस 1 के बराबर। यही तो तुम्हारा डिनोमिनेटर है, x अपॉन x माइनस 1, ऑप्शन सी। देख लीजिए एक बार ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर। फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। log ऑफ ए बी बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, log ऑफ ए बी बेस ए इक्वल्स टू एक्स, log ऑफ ए बेस ए log ऑफ बी बेस ए, ये मल्टीप्लाई है ना, तो ओपन हो गया। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू b बाय ए, ये x, तो log ऑफ b बेस ए की वैल्यू होगी x माइनस 1। इस तरफ x माइनस 1 आ गया। नाउ मुझे निकालनी थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी चेंज ऑफ बेस थ्योरम के फॉर्म में, log ऑफ ए बी बेस ए अपॉन log ऑफ बी बेस ए। log ऑफ ए बी बेस ए तो तुमने सीधे x उठा लिया, ये x उठा लिया, और ये तुमने मेरे साथ अभी निकाला x माइनस 1, ये आ गया x माइनस 1। ठीक है, चलो क्लियर? अरे क्लियर। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। यहां दिया log ऑफ 1 प्लस 1 बाय 5 बेस 5, log ऑफ 1 प्लस 1 बाय 6 बेस 5, log ऑफ 1 प्लस 1 बाय 625 बेस 5। अब मैंने इसका एलसीएम करता हूं, तो ये बन जाएगा 5 बन जाएगा 5 प्लस 1 6 बाय 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 बन जाएगा 6 प्लस 1 7 बाय 6, log ऑफ बेस 5 7 बाय 6, log ऑफ 6 बन जाएगा 6 7 बाय 6 बेस 5 प्लस सो ऑन 624 बन जा 624 प्लस 1 625 बाय 624 log ऑफ दिस बेस 5। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका बेस सेम है, तो लॉ 1 ऑफ द लॉगरिथम लगेगा और सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 6 बाय 5 will be multiplied by 7 by 6 will be multiplied by 8 by 7 will be multiplied by 9 by 8 and so on into 625 by 624 into 624 अपॉन 623। क्या पैटर्न को समझ पा रहे हो? पैटर्न को समझो। हाँ सर, पैटर्न समझे। 6 6 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 9 9 कैंसिल एंड सो ऑन 24 24, ये भी कैंसिल, सब कैंसिल। बचेंगे सिर्फ दो लोग जीवन में, जीवन में सिर्फ दो लोग बचेंगे, 5 और 625। ये दो लोग किसी से नहीं कट होंगे, तो बच जाएगा तुम्हारे पास log ऑफ 625 अपॉन 5 का बेस 5। अब बताओ मुझे 625 अपॉन 5 कितना होता है? सर 625 अपॉन 5 होता है 125। तो log ऑफ 125 बेस 5 की वैल्यू क्या आती है? तो 5 इंटू 2 3 के बराबर, इसकी वैल्यू आती है 3 के बराबर। समझे भाई? चेक कर लो एक बार, अरे चेक कर लो भाई एक बार।
सो आई होप गाइज आप लोगों का ये सेशन काफी यूजफुल रहा। इंडाइसिस और लॉगरिथम हम लोगों ने अराउंड 1.25 घंटे में पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। और इंडाइसिस एंड लॉगरिथम जो है सर, वो आपको परेशान जरूर करता था, लेकिन अब वो परेशान आपको नहीं करेगा, क्योंकि इन डेप्थ हम लोगों ने पूरा का पूरा ऑलमोस्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया विद सो मेनी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स। नाउ द पॉइंट इज कि सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट, ये पूरी जर्नी जो है अगर आपको बढ़िया स्मूथ बनानी, जैसे आपको यहाँ पर फाउंडेशन में फुल सपोर्ट मिल रहा है ना, इंटरमीडिएट में भी वही फुल सपोर्ट मिलेगा। रेगुलर क्लास से लेकर एग्जाम के दिन तक, वार्म अप सेशन तक, एवरीथिंग विल बी देयर। तो उसके लिए आप बाहुबली टीम से बिल्कुल जुड़े रहिए। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पर अगले अटेम्प्ट के लिए भी फ्री क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आप अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड कीजिएगा रेगुलर क्लासेस के लिए, कि वो इस टाइम टेबल को फॉलो करके बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मंजिल बैच ज्वाइन करके फुल सिलेबस करें अपना अनअकैडमी प्लस के अंदर, सो दैट उनकी पास होने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाए। मंजिल बैच का टाइम टेबल आपके सामने है। मैं मेरे टाइमिंग्स की बात करूं तो 8 AM to 10 AM थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज को मैं पढ़ाता हूं। नाउ द पॉइंट इज हाउ यू टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे उनके लिए वार्म अप बैच आएगा जनवरी फर्स्ट वीक में। और जो भी बच्चे सीए इंटरमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन होता है रिजल्ट के बाद चालू करना, और एक होता है एग्जाम के बाद 15 दिन का गैप लेने के बाद चालू कर देना। बेटर होता है कि आप वार्म अप से शुरू कर दें तैयारी, क्योंकि इंटर का जो सिलेबस है वो बड़ा है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदा होगा। सर हमने मान लीजिए सब्सक्रिप्शन ले लिया, लेकिन हमारा फाउंडेशन इन केस नहीं निकल पाया, हम कॉन्फिडेंट थे लेकिन नहीं निकल पाया किसी कारणवश, तो फिर क्या करेंगे सर? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए 24 मंथ्स का। 24 मंथ्स का कर दिया तो 6 महीने लेट भी हो गए, 1 साल लेट भी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अराउंड 1 ईयर में आपका इंटरमीडिएट का पूरा क्लासेस हो जाता है। ठीक है, तो कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सीए मिलेगा। सीए में आप जाएंगे सीए इंटरमीडिएट या फाउंडेशन के अंदर। फाउंडेशन में आप गए, प्लस आइकॉनिक, प्लस के अंदर आपको देखो बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ क्लासेस मिलती हैं। और वही अगर मैं आइकॉनिक में आता हूँ तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो प्लस और आइकॉनिक आप यहाँ से टोगल करके जो है चेक कर सकते हैं प्राइजेस। 6 मंथ का फाउंडेशन का प्राइस आपके सामने, लेकिन मैं जैसा कि आपको बोला कॉम्बो लेना चाहिए आपको, तो अगर आपको कॉम्बो लेना हो तो आप बढ़िया 24 मंथ्स में जाइए फाउंडेशन, अगले पेज में जाएंगे इंटर जोड़ के, टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 42,000 रुपीज, और आफ्टर डिस्काउंट और कम हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है टोटल फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का, फाउंडेशन प्लस इंटर का 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माय कोड CAPRANAV। तो अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आई हो, अगर आपको मेरे वीडियोस से, मेरे कंटेंट से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ वैल्यू क्रिएट हुई हो, तो इंटरमीडिएट की क्लासेस करते समय डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CAPRANAV, शो सम लव यूजिंग CAPRANAV। एंड इसी तरह जुड़े रहिए, स्टे इन टच गाइस, नॉट अ वरी। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कल मिलेंगे वापस एग्जैक्टली 12 बजे विद द लास्ट टॉपिक, इंडेक्स नंबर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। सी यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।